भाई एक्चुअली वो शोर आ रहा था, बैकग्राउंड वॉइस। अच्छा, सब लोग भाई म्यूट करके रखो, सिर्फ अर्नव को ही बोलने दो। अर्नव, एक बार दोबारा से बताओ सबको। यस सर। सर स्टार्टिंग से या फिर सर वेरिएबल से ही? वेरिएबल से ही बताओ, जब मतलब तुम्हारा एग्जांपल था ना उसके आगे से बताओ। यस सर। सर जैसे हमने हम्म। लिया है n फैक्टोरियल और हम ये सपोज करके रख रहे हैं कि p एक प्राइम नंबर है जो कि ओके। n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है। इसके बाद फिर हम ये सपोज करते हैं कि p n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, टू टाइम्स p ठीक भी है। n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगा। ऐसा करते करते तक एक कोई मैक्सिमम स्टेज आएगी जिसके बाद फिर उतना टाइम्स p n फैक्टोरियल को ही डिवाइड कर पाएगा, उसके आगे नहीं। अब अगर हम सिर्फ इतना देखें कि p और 2p यही दोनों n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ठीक है। 2p स्क्वायर n फैक्टोरियल को डिवाइड कर रहा है, यानी p की पावर जो मैक्सिमम हो गई वो 2 हो गई। और 2 यहाँ पे क्या है, वो मैक्सिमम कोफिशिएंट जो p के साथ लग रहा है वही है। तो इसका मतलब कि p की पावर जो आएगी, जो n फैक्टोरियल को डिवाइड करेगी, वो हम कुछ ऐसा ले सकते हैं कि वो n को जब हम p से डिवाइड करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है। यानी कि जैसे हम x1p जो है उसको लेस देन इक्वल टू n लेते हैं और p को उस साइड मूव करेंगे, दूसरी साइड, तो वहां पे जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो वहां पे हमारे x1 की इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी। ये रही बात p की। इसके बाद फिर सर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे p तो डिवाइड कर रहा है लेकिन p स्क्वायर भी डिवाइड कर सकता है n फैक्टोरियल को, बिल्कुल p क्यूब भी बिल्कुल। कर सकता है। तो वहां पे भी जब बिल्कुल। हम ऐसा ही करेंगे तो वहां पे हम हम्म। ये लेंगे कि जैसे p स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो p स्क्वायर कर रहा है, और करते करते तक x2 टाइम्स p स्क्वायर डिवाइड करेगा। अब x2 ठीक की है। वैल्यू जो होगी वो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n अपॉन p स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम्म। हम दो टाइम्स p को नहीं लेंगे क्योंकि हम p की एक पावर को ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। जैसे कि सपोज हम अगर p को 3 रखें तो हम्म। 3p और 3 का स्क्वायर ये दोनों एक ही चीज है। तो इसलिए बिल्कुल। एक केस हम पहले ही ले चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम बस एक केस लेंगे। और सर ऐसे करते करते जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे n बाई p स्क्वायर का, तो एक स्टेज आ जाएगा जहाँ पे वैल्यू 0 ही आएगा, तो वो लास्ट स्टेज होगा, बिल्कुल। उससे पहले के सबका सम हो जाएगा, तो वही होगी p की मैक्सिमम पावर। चलो, तुम्हें तो समझ में आ गया, बाकी सबको अगर समझ में आ गया है तो एक बार बता दो, और अगर समझ में नहीं आया है तो इसे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को एक, क्योंकि इसके पीछे का एक रीज़न समझा देता हूँ क्यों ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। पहली बात तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को इन चीज़ों को यूज़ करना है, जो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए। इससे ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होकर के सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। सर बोलो, कौन बोल रहा है? सर जैद तो बोल रहा हम जो सर जो हम आगे की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो सर उनका भी प्रूफ नहीं होगा। है। आगे देखो, बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी होंगी, मैं प्रूफ सिर्फ उन चीज़ों का करवाऊंगा जिन चीज़ों में आपकी ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि देखो, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों में हम लोग पढ़ेंगे और उनके ना एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप, अब एक बात बताओ, तुम बीएससी में हो? नो हेलो? सर। नहीं? नो तो सर। अगर तो जो तुम्हारी क्लास 10th वाली चीज़ें थी, तुम लोगों ने वो प्रूफ की क्योंकि वो तुम्हारे काम की थी, क्योंकि वो यस तुमसे सर। पूछी जाएंगी। तुम उन चीज़ों को प्रूफ करने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे जो तुमसे पूछी नहीं जाएंगी? उनका यूज़ करो, यूज़ एंड थ्रो करो। काम करा, काम खत्म हुआ, आगे बढ़े, खुद नई कुछ सही चीज़ सीखी, उसका काम किया। हाँ, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तब बात एक अलग हो जाएगी कि हाँ भाई चलो ठीक है, अपन लोग कर लेंगे उस चीज़ को। लेकिन अगर मेरे से लॉजिकली पूछोगे तो मैं पर्सनली तो सब लोगों को मना करता हूँ। बाकी फिर आप लोगों की मर्जी है कि अगर आप लोग इन सब चीज़ों को समझ करके टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो इट्स ऑल अप टू यू कि हाँ बस सर हमें टाइम वेस्ट करना है, आप हमें ये चीज़ करवाइए। तो वो देखो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि सर प्लीज लेट नारायण इन। नारायण मतलब कौन? शायद अभी मैम कर देंगे, रुक जाओ। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? लॉजिकल है? मेक सेंस और नॉट? सर मेरे को इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो। एक्सपोनेंट, सर ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन आया था और आपने इसका सॉल्यूशन बताया था लेकिन मुझे क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, एक्सपोनेंट ऑफ 4 इन 20 फैक्टोरियल, तो सर इसमें। प्राइम यस नंबर का सर। यूज करना था, वैसे मैंने आपको ये भी बताया था। यस सर। लेकिन ये यस सर। क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में डाला गया था, फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था लेकिन वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। आपने कहा था कि हम 4 को देखो, मैंने 2 बोला था की मैंने फॉर्म बोला में ले जाएंगे। अगर आप देखो, ट्यू की फॉर्म में इसलिए बोला था मैंने, क्योंकि या तो आप देखो, क्योंकि वहां पर टू की फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसलिए बोला था। अच्छा, आप लोगों को शो हो रहा है? यस सर। अच्छा, यस सर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो मैं उस टॉपिक को लेकर के नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने पहले ही एक रीजन दिया था कि जो फोर है
वो एक कंपोजिट नंबर है, पहली बात, पहला रीजन तो ये था। और 4 को 2 की फॉर्म में ले जाने का मतलब ये था कि 2 की पावर 2 लिख दो, लेकिन अब 2 की पावर 2 भी लिखोगे अल्टीमेटली वो 4 ही रहने वाला है अपॉन में तो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे भी तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कोशिश यही करना। अब 2 की फॉर्म शायद मैंने पता नहीं क्या सोचा होगा या मुझे ध्यान नहीं है अभी तो एग्जैक्टली मैंने क्या बोला है उस वक्त, लेकिन हाँ मैं इतना बता दूं कि अगर तुम 4 से डिवाइड करने जा रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर आप अपॉन में लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये थ्योरम ही जो बनाई गई है ये सिर्फ प्राइम नंबर के लिए बनाई गई है। जो चीज जिस किस चीज के लिए बनाई गई है उसी चीज के लिए यूज हो रही थी वो, ठीक है। ओके सर। अब और सर हमारा जो मेरे आज का टॉपिक सामने है, हाँ बोलो आपके सामने क्या। यस सर, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था, उसमें हम्म, 30 फैक्टोरियल में 2 की वैल्यू ढूंढनी थी, तो सर वो 26 आएगी ना? एक मिनट रुकना, क्या बोल रहे हो आप, एक बार बताओ। सर 30 फैक्टोरियल में 2 की 30 वो, फैक्टोरियल, यस सर, 2 की पावर ढूंढनी थी। इसमें 2 की पावर ढूंढनी थी, हाँ तो ये उसी तरीके से चलेगा जैसा अपन लोगों ने किया था। मतलब हाँ हाँ तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा, ऐसे ऐसे कर बता सर करना है उसमें क्या, सॉल्व सॉल्यूशन करना ने, है। यस सर, मैं उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया था, मैंने सॉल्व किया तो मेरा 26 आ रहा है। एवरीवन सॉल्व करके बताओ भाई, सब लोग, कौन बताएगा। यस सर, बस एक सेकंड। यस सर, बताओ। 26। डन, 26 ही है। सर 26 डन। तो यस अब सर। बताओ शगुन क्या क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, मुझे अपना सॉल्यूशन चेक करना था, फिर वो नहीं मिल रहा था ना आंसर अच्छा, इसका। तो अपन लोगों ने यहाँ से तो निकल के क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यस सर। ठीक है। फिर यहाँ से ये 4 आ रहा है, 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7। फिर 7 आ जाएगा और फिर 3 और फिर 1। ठीक है। और फिर 30 से करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये तो 2 की पावर 3 हो जाएगा ना, तो 2 की पावर यस 3 सर, करोगे यस तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 7 5 2 25 तो यही आ रहा है। फिर उसके बाद अगर एक बार और करोगे तो 16 आ जाएगा, और 16 एकम 16 रहेगा यस वो, सर। यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर 1 ही रह जाएगा फिर। तो टोटल कितना हो सर ये जाएगा, हाफ हाफ होता रहता है क्या अप्रोक्स, मतलब क्या मतलब। सर जैसे 15 का 7 हुआ, 7 का 3, एग्जैक्टली हाफ, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं अप्रोक्सीमेटली। कर सकते, मतलब अब कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली। मतलब कोई एक सेंस तो लगा ही सकते हैं यार, ठीक है, लेकिन अब एग्जैक्टली सर नहीं एक कह तरह सकते। से डबल यस सर। 7 जो है डबल है प्लस 1 प्लस कर दोगे, यानी टू मुझे एक्स मुझे प्लस देखो वन देखो, सुनो 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 मेरी बात। कभी भी अगर कोई भी सीक्वेंस बन रहा होगा ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने की या जो आप बात कर रहे हो, ये वाला जो सीक्वेंस बन रहा होगा, यस तो मैं सर। आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरीके की चीज बनती है। यहाँ पर इट जस्ट हैपन, अगर इट जस्ट हो गया है बस यहाँ पर, ठीक है ना, कि एक चीज बन रही है यहाँ पर, कई जगहों पर नहीं बनी। हम लोगों ने क्या इसके ऊपर, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में गया था तो डिस्कशन किया, क्यों, क्योंकि हम लोगों को कोई पैटर्न दिखाई नहीं, अगर किसी ने थोड़ा सा भी फोकस किया हो इस बात पर। यस लास्ट सर। क्लास में जब हम लोगों ने किया तो कुछ फोकस नहीं किया, मतलब क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर फोकस इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पर पैटर्न बनता दिख रहा था, या तुमको यस 2 सर। दिख रहा है, या तुमको 4 दिख रहा है, या तुमको 8 दिख रहा है, तो तुमको लग रहा है कि अरे यार ये तो 2 की पावर में बढ़ रहा है ना, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, इस तरीके यस से बढ़ सर। रहा यस सर। है, जस्ट हैपन। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज नॉट जनरल। अगर यस सर। जनरली कोई पैटर्न बन यस रहा सर। होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके, चलो इसके बाद अपन लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम है साइक्लिसिटी। सर हाँ, सर एक बार आप शॉर्ट में बता सकते हो सर, अभी तक आपने क्या करवाया? सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है, बस शगुन का एक डाउट क्लियर किया है, और उसके पहले हम लोगों ने कुछ लास्ट क्लास में जो किया था उसकी एक्सप्लेनेशन ली थी मैंने अर्नब से, जो कि आप में से किसी को भी करनी नहीं है, ठीक है। इट जस्ट कि आप लोगों को फील करना था उसको, आप लोगों ने कर लिया, इट्स ओके बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। अभी हम लोगों ने पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है, मैंने लास्ट क्लास का डिस्कशन चल रहा था बस, जो मैंने बताया नहीं था कल रात, वो मतलब कल रात कह रहा हूँ मैं, जो मैंने लास्ट क्लास में आखिर में पढ़ाया था, डीप प्रॉग्लिक करके है कुछ, प्रॉग्लिनेक करके जो यस है, डीपोलिजेनिक। पॉलीजेनिक, हाँ पॉलीजेनिक, ये तो मुझे नाम ही याद नहीं होता ये वाला। तो ये जो था इसके ऊपर बस जो एक्सप्लेनेशन था कि कैसे ये आया, ठीक है। अच्छा हाँ, बाकी एक बात और, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि आप में से जो हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, आप में से किसी बच्चे को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जैसे मान लो मैंने किसी को सोचने को मना नहीं किया है, ध्यान रखना इस बात को। जैसे अगर अर्नब ने किया है तो मैंने किसी को देखो सोचने को मना नहीं किया, आप लोग सोचो, आप लोग करो इस चीज़ को। अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि सर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दो, ठीक है, कि सर मुझे ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ। मैं क्लास में करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि टाइम वेस्ट होता है आप लोगों के लिए। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि
Yes, sir. वीडियो ऐसी बने जो आप लोग बाद में रीयूज कर पाओ। अगर ऐसी वीडियो लेकर के भी क्या ही फायदा फिर, जब जिसमें तुम खुद ही नहीं समझ पाओगे कि यार क्या चल रहा है यार यहाँ पर, समझ रहे हो ना। तो मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम लोगों को लगता है कि हम लोग इन्हीं चीज़ों के ऊपर इस चीज़ में डिस्कशन करें, तो अगर इट मेक सेंस तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को तुम्हारे मतलब एक भले के लिए समझा रहा हूँ बस। अब जैसे यहाँ पर हम लोग बात समझ में आ रही है सब लोगों को? अगर सेंस क्रिएट ना हो तो मुझे बताओ कि सर मुझे लगता है सर ऐसे नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। अगर तुम लोगों को ऐसी कोई चीज़ लगती है तो वो भी तुम लोग मेरे से बोल सकते हो, क्योंकि फिर उसके बाद एक पॉइंट रहेगा ना, हम लोगों को पता रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, काम करेंगे एज अ टीम कि भाई हाँ यार सर ने हम लोगों को बता दिया, इस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो हम उस तरीके से मैनेज करेंगे चीज़ों को। तुम्हें भी चीज़ें डाइजेस्ट रहेंगी। अगर तुम्हारे दिमाग में, किसी के दिमाग में क्यूरियोसिटी होती है कि यार मुझे ये चीज़ जाननी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर डालो। आपको लगता है कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने आज ही आप लोगों का, सिर्फ आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप की नोटिफिकेशन ऑन की है, क्योंकि मैं टेलीग्राम की नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ। मैंने सिर्फ आप लोगों की ऑन की है। अगर आप में से कोई जवाब देने में रह जाता है या कुछ रह जाता है तो फिर हम लोग वहाँ पर जवाब करेंगे, क्योंकि मुझे एक जगह, एक पोर्टल तो आप लोगों के लिए ओपन कर रखना पड़ेगा कि जहाँ पर आप और मैं कनेक्ट रहें। तो वहाँ पर हम लोग कनेक्ट रहेंगे, यहाँ पर अपन लोग क्लास में आकर के आगे का कार्यक्रम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन वोश्चन आप लोगों के दिमाग में बन रहे हैं, कोई प्रूफ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो वीडियो भी भेजी जा सकती है, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी वीडियो से रिकॉर्ड करके भेजा जा सकता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, वहाँ से उसका यूज़ कर लेंगे टेलीग्राम का। अदरवाइज हम लोग यहाँ से काम करते ही रहेंगे। बताओ भाई, अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, और शांत रहने की किसी को जरूरत नहीं, आप लोग बोल सकते हो मेरे से, ठीक है ना। मैंने आप में से कभी भी किसी को इसलिए नहीं बोला होगा कि फालतू की बातें कर रहा है। आप अपने व्यूज, अपने पॉइंट्स तो रख ही सकते हो, इतना तो सब लोग अपन, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है अपन लोगों के बीच अब। क्यों भाई, मानते हो यस नहीं सर। मानते? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हल्की सी मुस्कुराहट लेकर, चाय का कप अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो ले लो, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। तो चलो भाई, साइक्लिसिटी और यूनिट डिजिट के बारे में बात कर लेते हैं। साइक्लिसिटी इज बेसिकली ज़्यादा कुछ भी नहीं है, हमको बस ये समझना है कि जब कभी भी हम, साइक्लिसिटी किसके बारे में बात करें, साइकिल का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, साइकिल एक साइकिल में घूम रही है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं 2 की पावर के बारे में बात करूँ, मैं 3 की पावर के बारे में बात करूँ, मैं 4 की पावर के बारे में बात करूँ, मैं 5 की पावर के बारे में बात करूँ, मैं 6 की पावर के बारे में, ये मुझे पता होनी चाहिए कि इनके यूनिट डिजिट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब वो अपन लोगों को क्या करना है, याद करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फोकस लेते हैं 2 का लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 का फोकस लेता हूँ तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, अगर आप इस तरीके से, चलो छोड़ो यहीं तक ले लो। बताओ बच्चों कितना होता है, ये 2 होता है, चलो तुम मत बोलो, मैं बोलता हूँ। यहाँ पर 4 है, 8 है, मैं कहीं गलत करूँ तो मुझे बता देना, ठीक है ना। 32 है, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 64, 128, 128. 256, 250। ठीक है। एक्सक्यूज मी अब सर, यहाँ पर पिछली क्लास में आपने बच्चों को बीच मतलब डिस्कशन करने या आंसर बताने से मना किया था क्या? क्योंकि सर मुझे नहीं पता सर आप किस बारे में बात कर रहे थे अभी, कि नहीं, मैंने डिस्कशन डिस्कशन नहीं, बस मैंने डिस्कशन के लिए मना नहीं किया है। जब मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसके लिए तो मैं हाँ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि जो हम लोग, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, तो उसका जैसे प्रूव हो गया, उसके बारे में डिस्कशन हो गया कि, तो वो डिस्कशन के लिए मैं मना कर रहा हूँ कि उस तरीके के डिस्कशन को हम लोग क्लास में नहीं करेंगे, वो हम लोग ग्रुप में करेंगे। सर क्लास में ही कर लीजिएगा। क्लास में ही कर लें? यस किस सर। मतलब इस अच्छा, टाइम आपने पे क्या आपने क्या अंडरस्टैंड किया वैसे इस बात से? मैं समझा नहीं, मतलब आपको क्या लगा कि मैं नॉर्मल टॉपिक्स के लिए कह रहा हूँ क्या? में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सर क्लास में जैसे 2-4 बच्चे आंसर दे देते हैं सर वो शायद सोच रहे कि नॉर्मल आंसर के लिए जाए। नहीं, मैं नॉर्मल आंसर के लिए नहीं बोल रहा बेटा, फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी जो कि हमारे आउट ऑफ कोर्स है, हम लोगों ने बस जस्ट वो इसलिए पढ़ी क्योंकि उससे हमें हेल्प मिलेगी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो उनके जो प्रूफ हो गए या उससे हट करके कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, उनके ऊपर अगर हमें चर्चा करनी है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है, उन चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ मैं, उन चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। Yes, अच्छा, sir. अब जरा ध्यान से सुनो। अब अगर हम लोगों को यहाँ पर एक फोकस करें तो हम लोगों को पता चला 2 की पावर कितनी है भाई, 1 है तो 2 आ रहा है, 2 पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और फिर 4 पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 2 अगर हम for फिर 8 से 6 देखें पैटर्न में. तो यूनिट देखो, यूनिट प्लेस देखो, रिपीट हो रहे नहीं हो रहे? यस सर, हर 4 डिजिट के बाद रिपीट।
है ना, हर 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ये हर 4 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न किस तरीके का बन रहा है, जैसे मान लो कि अगर मैं 4 के बाद हो रहा है, इसका मतलब 4 की साइकिल बन रही है। 4 की साइकिल बन रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि 4 के टेबल के लिए ये रिपीट कर रहा है एक बार खुद को। जैसे अगर तुम लोग खुद सोचो, अगर तुम 5 को 4 से डिवाइड करते हो तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। अगर तुम 6 को करते हो तो 2 बचेगा। तुम 7 को करते हो तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तुम 8 को करते हो तो कितना बचेगा, 0। और अगर तुम लोग ये समझो कि रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है, तो यहाँ पर अगर तुम 2 की पावर 5 पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो अगर तुम, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यूनिट प्लेस। और अगर 2 पर रख रहे हो तो कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 4 आ रहा है। सर 1 मिनट सर, जब हमने 4 को 5 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 1 बचा, तो ये यूनिट प्लेस 2 कहाँ से आया? हम लोग देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं ना हम लोग, रिपीट हो रही है ना ये चीजें। देखो ये तो हमने दो बातें मिला दी ना, इसका मतलब जैसे हम सिंपली 4 और मतलब कि हमने ये देखा कि जब हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है। फिर ये जो आपने 2 वाली बात लिखी वो नहीं समझ में आई। मैंने ये बोला है कि हमें इससे ये पता चल रहा है कि 4 की साइकिल बन रही है, ये इस बात से एग्री करोगे, 4 की साइकिल बन रही है, ये बात हम मान रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इन 4 को किस तरीके से आप इंटरप्रिटेट कर पाओगे, इससे हमें कैसे पता चल पा रहा है, हमें ये ऐसे पता चल पा रहा है कि अगर मैं 5 को मतलब 2 की पावर को अगर 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास, 1 बच रहा है। हाँ। अगर मैं 6 से कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। 2 बच 8 से कर रहा हूँ तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 8 से कर रहा हूँ कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। 0। अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जब 5 आ रहा है, यानी कि जब रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब मैं 6 से कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, यानी कि यूनिट प्लेस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि जब रिमाइंडर 2 होगा तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा होगा, 4 आ रहा होगा। जब रिमाइंडर 3 होगा तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा। जब पावर पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगी तो कितना आ गुड रहा होगा, इवनिंग सर। 6 हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड सर इवनिंग। इसमें रिलेशन कहाँ है? ये तो 2 के भी मल्टीपल नहीं हो पा रहे। क्या हो जाएगा, जैसे नहीं, अच्छा ये कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचो। यहाँ पर 2 और 4 आ रहा है, फिर उसके बाद तो 8 और 6 आ गया। आपको ये देखना है कि साइकिल कैसे घूम रही है। साइकिल तो 4 के इंटरवल पे घूम रही है ना। तो आप साइकिल समझा रहे हो सर, फिर रिमाइंडर क्यों ले आए बीच में? कैसे समझोगे साइकिल, वरना साइकिल को कैसे समझोगे बताओ, समझ आ गई थी। समझ में आई चीज। सर रिमाइंडर मतलब की बात जितने और की यूनिट साइकिल, प्लेस की बात तो समझ में आ गई, इन अच्छा दोनों का रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ, 2 की पावर लेकिन 9 जो कितना होता है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 11। 5 1 2 की पावर 9 5 एक मिनट, एक मिनट। 1024 2048 और 4096 409। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम लोगों को फिर से अब तुम लोग एक काम करो, दोबारा से एक और चीज पे ध्यान दो। तुम सर इसकी पावर को फिर से, हाँ बोलो सर एक बार सर ये साइक्लिसिटी एंड सर यूनिट डिजिट जरा वो बता दो दोबारा सर। सर हेलो सर, सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। मैं वही समझा रहा हूँ। अभी आप देखो सर साइक्लिसिटी, हेलो। हाँ हेलो हेलो। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। भाई सबको मेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है क्या? नो सर क्लियर है। नो सर बढ़िया है। नो सर क्लियर है। सर एक बार जरा दोबारा बता दो। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से पहले सुनो। तुम साइक्लिसिटी और यूनिट डिजिट को अभी थोड़ी देर के लिए भाड़ में जाने दो, तुम एक बात को समझो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम 2 की पावर को लिखो। तुमने 2 की पावर को लिखा यहाँ पर, ठीक है ना। 2 की पावर आपने 1 लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, 5 6 7 8 9 10 11 12 तक लिखा। आप लोगों ने क्या चीज नोटिस की, आपने ये चीज नोटिस की कि जितनी भी 2 की पावर में लिख रहा हूँ, इनमें अगर आप यूनिट प्लेस को ढंग से ध्यान से देखो एक बार, यूनिट प्लेस पे पहले 2 लिखा था, फिर जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता गया 2 4 8 6 यूनिट प्लेस पे आपने नोटिस किया। आपने ये नोटिस किया कि यार ये तो दोबारा से वही चीज हो गई। नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे? 2 4 यस सर। 8 यस सर। फिर आपने अगली बार आप फिर से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े। आप थोड़ी देर के लिए कुछ मत सोचो साइक्लिसिटी और ये सब, आपने फिर से देखा यार 2 4 8 6 ये तो फिर से आ गया, ये तो फिर से रिपीट हो रहा है। यस ठीक है, सर। अब मैं जो यहाँ पर तुम लोगों को समझाने वाला हूँ, या जो मैं तुम लोगों से कहने वाला हूँ, वो क्या है, वो ये है, तुम लोगों को इतना ये तो तुम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया ना, इसमें यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, नो डाउट। है ना। अब अगर तुम लोगों को यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, तो
अब मैंने यहाँ पर तुमसे किस चीज के बारे में बोल रहा था, यूनिट डिजिट के बारे में बोल रहा था, यस सर। और उसी की साइक्लिसिटी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो Yes, यूनिट sir. डिजिट की ही साइकिल घूम रही है ये, अगर तुम लोग ध्यान से समझोगे तो। अब ये घूम कैसे रही है, ये घूम रही है 4 के इंटरवल पे, हर 4 के बाद जो है वो, हर 4 कॉन्जिक्यूटिव Yes. नंबर्स के बाद जो है वो खुद से रिपीट कर रही है। पावर जब कभी भी मैं आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ तो हर 4 के बाद जो है वो खुद को रिपीट कर रहे हैं यूनिट डिजिट, Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब इसके बाद हमें एक चीज और पता चल रही है कि अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 लिख रखा था, 4 लिख रखा था, 8 लिख रखा था, 6 लिख रखा था, अब मैंने वही चीज बोली यहाँ पर, आप रिमाइंडर को समझो। अगर 4 के बाद चीजें चल रही हैं, इसका मतलब अगर मैं 5 को डिवाइड करूंगा, सिमिलरली अगर मैं 9 को डिवाइड करूंगा तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 10 को करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। 11 को करूंगा तो 3 आ जाएगा, और 12 को करूंगा तो 0 आ जाएगा। ओके सर, मतलब Similarly- रिमाइंडर की भी साइकिल चल रही है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके समझ में आई? यस सर। अब आई सर, मुझे लगा कि आप बोल रहे कि रिमाइंडर में ना और इस यूनिट डिजिट में कोई रिलेशन है। नहीं। अब चाहिए, अब आप लोगों को बात समझ में आई? यस सर। सर मतलब बोलो। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जितने इंटरवल के बाद ये चीज रिपीट हो रही है उतने से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो उस चीज का ये जो यूनिट प्लेस होगा उसकी साइकिल ये है और रिमाइंडर की साइकिल भी ये है। हाँ, आपको ये पता चल गया। अब सबसे पहले आपको क्या पता चला कि 2 की अगर साइक्लिसिटी के बारे में बात करी जाए तो 2 में हमेशा जब यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस खुद को रिपीट करता है हर 4 पावर के बाद, या हर 4 नंबर के बाद कह सकते हो आप। 2 की पावर में अगर आप चल रहे हैं तो मतलब 2 की पावर 1 2 3, अगर 2 की पावर आप नेचुरल नंबर्स में बढ़ाते चले जा रहे हैं तो हर 4 के बाद यूनिट प्लेस खुद को क्या करेगा, रिपीट करेगा, खुद को एक साइकिल में रिपीट करता रहेगा। साइकिल क्या रहने वाली है, अगर 1 रहा रिमाइंडर तो 2, फिर 4, फिर 8, फिर उसके बाद अगर कुछ भी नहीं, मतलब पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है 4 से, तो इसका मतलब क्या है, 6। तो मान लो कि अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे दूं कि तुमसे बोल दूं कि 2 की पावर जो है वो आप लोगों के पास 129 दे रखी है, तो अब मुझे बताओ कि इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, यूनिट डिजिट कितनी होगी? सर टू 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप यहाँ पर, आपको पता है यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 1। रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ रहा है, और जब कोई रिमाइंडर 1 होता है तो हमारे पास यूनिट प्लेस कितना होता है, 2 आता है। अगर मैं आपसे बोल दूं ये बताओ 1031 हो गई 2 की पावर, अब मैं आपसे पूछूं इसमें यूनिट प्लेस बताओ तो कैसे पता? सर 8 8 हो जाए, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, रिमाइंडर आ रहा है 3। इस वजह से यहाँ पर अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आ जाएगा, 8। ये आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। क्या ये बात यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब हाँ बोलो। सर 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं वैसे। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं 4 से डिवाइड करके तो देखते हैं। तसल्ली रखो, ये मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 की बात की है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा और आगे चल रहे हैं, हम लोग बात करेंगे 3 के बारे में। 4 भी आएगा, नंबर है, सबका नंबर लगेगा। बोलो सर। हर नंबर उनको कंबाइन कर लेना। सर हर नंबर मतलब अपनी पावर में साइक्लिसिटी फॉलो करता है कोई ना कोई यूनिट डिजिट। अगर हम लोग बात करें 1 से लेके 9 तक कर रहे हैं, और उसके बाद के जितने भी नंबर बनेंगे, उनके बाद के जितने भी नंबर्स बनेंगे तो वो खुद का स्क्वायर तो लगाते ही लगाते हैं, तो वो करता ही करता है। साइक्लिसिटी कहीं ना कहीं जाकर के बनती है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 के बारे में, तो अगर जैसे मान लो अपन लोग 3 के बारे में बात करते हैं तो 3 की पावर 1 कितना होता है? सब जानते हैं 3 होता है। 3 कितना होता है? सर 9 9 7 27 81 का 1 81। अच्छा, अब आप मुझे बताओ 35 के बारे में बताओ। सर 2 की पावर 5 के बारे में कुछ समझ में आई बात? यस सर। इसकी 397 के बाद कुछ दिख रहा है? 3971 7 आएगा सर इसमें भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है। यस सर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2187 आ जाएगा। 187 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6561 6561। अब समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो ये भी 4 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब 4 के बाद ही रिपीट होंगे,
सबकी अपनी अपनी साइकिल है भाई, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रिमाइंडर के बारे में, अगर हम लोग बात करें तो रिमाइंडर जो है वो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर रिमाइंडर आपके पास 1 बच रहा है तो आपके पास 3 आ जाएगा। अगर आपके पास रिमाइंडर 2 बच रहा है तो आपके पास 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पर। और अगर आप लोगों के पास यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो आपके पास आ जाएगा 7। और अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आपके पास आ जाएगा कितना 1। सर मतलब 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर को, एक्सपोनेंट 3 को थोड़ी ना भाई, 3 को करोगे तो वो तो एक ही नंबर हुआ ना। ठीक है 5 से शुरू। सर जैसे 2 सर वाले मेरे केस को में एक क्या चीज था? पूछनी है सर। ये मान लेते हैं कि हमने 4 को डिवाइड किया 3 से, हमारा रिमाइंडर 1 आया। आपने क्या किया? सर हमने 4 को डिवाइड किया 3 से तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। तो फिर हमने बोला कि यूनिट प्लेस जो होगा वो 3 होगा। तो ये जो यूनिट प्लेस है वो किस नंबर का बोल रहे हैं हम यहाँ पे? मैं ये बात नहीं समझा कि आप 4 को 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। मैंने बस मतलब कि यहाँ पे 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। बिल्कुल। और फिर अगर 1 आएगा तो फिर हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा? 3 होगा। देखो मेरी बात को समझो, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ना, तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ी अलग है। जो आप पूछ रहे हो थोड़ा सा अलग सिनेरियो पूछ रहे हो। आप ये पूछ रहे हो कि आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अभी आप डिवाइड करने वाली तो मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ पावर का गेम खेल रहे हैं। जैसे मान लो कि आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ना 2 की पावर 1 करोड़ चाहिए और फिर बताओ उसमें यूनिट प्लेस कितना है। आप बस यूनिट प्लेस का ही तो गेम खेल रहे हो कि आप किसी नंबर की पावर को, मतलब किसी नंबर को की पावर को बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ और पूछो यूनिट प्लेस बताओ। और आपको पता चल गया है कि आप 2 की पावर अगर बढ़ाते चले जा रहे हो तो 2 की पावर ना हर 4 के बाद रिपीट हो रही है। तो आपने क्या करा कि इतनी बड़ी पावर सॉल्व करने से अच्छा है 1 करोड़ पावर थोड़ी ना सॉल्व करने जाओगे। तुमने सोचा एक आसान सा काम करते हैं कि वो जो पावर है ना उसी को 4 से डिवाइड करते हैं। जब उस पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसी के हिसाब से आपको, क्योंकि साइक्लिसिटी आपको मिल चुकी है वहां पर, तो साइक्लिसिटी के हिसाब से आप ये बता दोगे कि डिजिट, यूनिट डिजिट जो है वो क्या आने वाली है। क्या ये बात समझ में आई आपके अब? यस सर, ये बात तो मेरे को समझ में आ गई। मैं आपसे एक अलग चीज पूछती हूँ कि अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करते तो 1 रिमाइंडर आएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि 3 मेरा यूनिट प्लेस होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 3 की पावर 4 होगी तो उसका एक मिनट यूनिट, एक मिनट, जब आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगी तो आपके पास रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ। ठीक है। और इसका मतलब हमारा जो यूनिट प्लेस होगा वो 3 होगा। और फिर हम इससे ये कंक्लूजन निकालेंगे ना कि अगर हम 3 की पावर 4 करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। सर 3 की पावर 4 जैसे है तो 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे ना, तो वो तो पूरा हो जाएगा ना। डिवाइड 3 से कर ही नहीं सकते ना हम, तो 4 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की चल रही है। 4 के बाद रिपीट हो रहा है, जैसे इसलिए 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हम 4 पे ही तो बोलेंगे ना बेटा। शगुन, यस सर। क्या समझ में नहीं आया? बताओ, दोबारा से बताओ। आप यहाँ पर किसको डिवाइड करने की बात कर रहे हो? आप यहाँ पर 3 की जो पावर दे रखी है ना, 3 की पावर यहाँ पर ये दे रखी है, ये जो चीज है ना इसको आपको करना है डिवाइड बाय 4। और उसके अकॉर्डिंग जब रिमाइंडर आएगा, अगर 1 रिमाइंडर आता है या 2 रिमाइंडर आता है या 3 आता है या 0 ही आ जाता है, तो 1 जब आता है तो 3 आ रहा है, फिर यहाँ 9 आ रहा है, मतलब ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? आप 4 को 3 से मत डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने का तो मतलब ये हो रहा, क्योंकि 3 की साइकिल थोड़ी ना बन रही है। तो मतलब कितने उनकी साइकिल बन रही है उससे डिवाइड करना है। एग्जैक्टली। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक और कहानी समझाता हूँ यहाँ पर, मतलब एक और लॉजिक समझा रहा हूँ, तुम लोगों को शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक टर्म है आयोटा, इमेजिनरी नंबर होता है। यस सर आयोटा है, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा क्यूब होता है, आयोटा की पावर 4 होती है। अब तुम आयोटा की पावर, मैं तुमसे बोल दूं कि ये कैलकुलेट करके बताओ, तो कैलकुलेट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आयोटा का जो एक्चुअल में मतलब होता है वो होता है अंडर रूट में -1। इसको थोड़ा ना मल्टीप्लाई करते रहोगे इसके साथ। यस सर। क्या होता है, ये पैटर्न बन जाता है।
ये होता है ये आयोटा ही हो जाता है, ये -1 होता है, ये माइनस आयोटा होता है और ये 1 होता है। तो फिर जब आयोटा की पावर 5 आती है या 6 आती है या 7 आती है या 8 आती है, तो आप ना इन्हीं नंबर्स को जो है वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो रिपीट कर देते हैं, आयोटा यस सर। -1 सर हम जो -1 वहाँ पे और 1। पावर है उसको 4q प्लस r के फॉर्म में बस मतलब एक्सप्रेस करके कुल मिला करके आप क्या लिखते आयोटा की हैं, पावर आप 3 4n माइनस लिखते हैं, आप 4n प्लस 1 लिखते हैं, आप 4n प्लस 2 लिखते हैं, आप 4n प्लस 3 लिखते हैं। इसका लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी तो यही हुआ कि रिमाइंडर 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। एक इसका मतलब और क्या हो गया, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर आप चाहो तो आप अगर आप चाहो तो 3 की पावर कैसे लिख सकते हो कि अगर 3 की पावर 4n हो गई या 3 की पावर 4n प्लस 1 हो गई, अब 3 की पावर 4n प्लस 2 हो गई या फिर 3 की पावर 4n प्लस 3 हो गई। आप जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है पूरी की पूरी इस तरीके से आ रही है तो इसका मतलब रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, 0 हो रहा है। तो यानी कि 1 यूनिट प्लेस आएगा। यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट, ये वाली जगह है ये। तो अगर ये यूनिट डिजिट की बात करेंगे भी हमसे तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और रिमाइंडर 1 बच रहा है तो 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। बस बात खत्म हो गई। समझ में आई बात या नहीं आई, बताओ भाई। और हर नंबर इस फॉर्म में तो आएगा ही आएगा ना कहीं तो आएगा ही भाई, या तो रिमाइंडर 1 2 3 या फिर 0, तो कहीं कुछ ना कुछ तो नंबर बनेगा ही ना। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर यस सर। हाँ बोलो। सर ये सर जरूरी है कि सर जो यूनिट प्लेस है सर वो 4 डिजिट के बाद रिपीट नहीं होगी? ऑब्जर्वेशन तो यही कह रहा है, तो ऑब्जर्वेशन से ही हम लोगों ने निकाली है ना ये वाली चीज तो। सर बोलो। सर जो आयोटा की पावर 3 थी तो वो तो मतलब क्या वो तो हुआ? रूट में आना चाहिए, वो माइनस माइनस आयोटा कैसे आ, अच्छा अच्छा माइनस समझाऊं? 1 ही नहीं है सर, ये -1 है या माइनस आयोटा है? ये माइनस आयोटा है। ओके समझ में आया कैसे आए? मेरे को हाँ आयोटा में एक क्वेश्चन क्योंकि है। इधर -1 बचेगा और इधर रूट -1 आयोटा होता है। ठीक है आ गया समझ में। सर पहले मुझे लगा आपने -1 लिख दिया क्योंकि ये कोई बात आपने नहीं, चलो का रखा है ना आयोटा -1 माइनस आयोटा 1। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो ठीक है, सर। सर सर चलो ये अगले सर। आयोटा है आयोडोटा है? आयोटा है ये, आयोटा। ओके सर। ठीक है, चलो भाई अब देखो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, जैसे किसी बच्चे ने भी मेरे से बोला था 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ 4 से डिवाइड करने पर क्या होगा। अगर तुम 4 की पावर 1 लिखो कितना आ रहा है? 4 अरे वाह, 4 मैथ अच्छे तुम लोगों की। 4 का स्क्वायर 16 64 64 और फिर 128 कितना है? 286 25 256। यस सर। सर अब यहाँ पे 2 के पेयर हमें 2 से डिवाइड करना होगा। 1024 बताओ जरा ये कितना आ रहा है, 1000? 1000 सर 24 24 सर ये पावर्स इतनी जल्दी कैसे निकाल पाएंगे सर? जैसे एकदम आप पूछते हैं और फिर बच्चे एकदम जवाब दे देते हैं सर, इसकी ट्रिक होती है क्या? नहीं ट्रिक कुछ सर नहीं है, 4096 इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये 4 सर की पावर 5 है 4096 ना। अरे रुक तो जा, लिख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि इतनी जल्दी कैसे निकाल लेते हैं, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी, या फिर कैलकुलेटर है उनके हाथ में, और कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये इन्होंने बोला तो फिर यहाँ से निकाल सकते हैं 4096। ठीक है, उन्होंने बस जल्दी मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। उनकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है और कुछ नहीं। बढ़े भाई आगे बढ़े। तो अब यहाँ से क्या ऑब्जर्व हुआ, बताओगे? सर 4 के सर बाद यहाँ ये 2 के बाद ये हर बार 2 के बाद क्या हो रहा है, यस सर रिपीट कर रहे हैं। तो कितने से डिवाइड करूँ? 2 से सर। सर 2 से सर 2 क्या से किसी को इस लॉजिक में कोई दिक्कत है? नो सर। No, सर sir. एक में रिमाइंडर तो 1 और एक तो में 0। इसका मतलब 4 की पावर क्या रहेगी, या तो 2n रहेगी या फिर 4 की पावर क्या रहेगी, 2n प्लस 1। 1 रहेगी। ठीक है, 2 और एन अगर रहेगी 2 तो अगर 14 अगर मान होगा। लो ये 2n रहेगी तो कितना रहेगा, 6 आ जाएगा। इसमें और 4 अगर एक बच रहा होगा तो कितना आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट और वो उधर यूनिट डिजिट आ जाएगा।
ठीक है ना। ये अब इसका रिमाइंडर मतलब ये हो गया कि 0 अगर रिमाइंडर है तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6। और अगर 1 अगर रिमाइंडर है तो 4 आ रहा है। बस हम लोगों को इतना ध्यान रखना। मान लो अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि 4 की पावर 97 कितना हो जाएगा, तो आप लोगों को बताना होगा कि इसमें कितना आ जाएगा। सर 4 आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट देखते ही फोर पता आ चल रहा जाएगा है ऑड सर, नंबर 4 है, की ऑड रिमाइंडर नंबर है तो हमें 4 आ लगता जाएगा। है। इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगर इवन नंबर लिखा है तो फिर 6 आ जाएगा, और ऑड नंबर लिखा है तो ये, यस तो यानी सर। कि यहाँ पर एक पैटर्न मिल गया हमें कि अगर पावर मतलब अगर 4 की पावर अगर इवन मिल जाए या 4 की पावर हमें ऑड मिल जाए, तो अगर ये मिल गया तो ये यूनिट डिजिट के बारे में हमें सोचना नहीं है। यूनिट डिजिट हमारे पास हमेशा कितनी हो जाएगी, इवन के लिए 6 हो जाएगी, और इसके लिए यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी हमारे सर लिए, 4 हो जाएगी। सर 4। 4। कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस ये सर। है ओके, चलिए जरा थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, बात करते हैं 5 सर के एक बारे बार में। पीछे कर दो। सर। आप सर पीपीटी भेज दीजिए सर, आती नहीं है सर, 2 क्लासेस की अब आते तक हैं। नहीं आई। कौन कौन सी वाली क्लास की नहीं आई सर भाई तुम जिसमें लोगों ने? आपने वो भाई कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट क्लास की अरे भाई प्रीवियस ईयर वाली मैंने भेजी नहीं थी आप लोगों को? नहीं अच्छा भाई, बाकी सब सर, बताना जरा, मैंने भेजी थी नहीं भेजी थी? फैक्टोरियल वाली बच्ची। बच्चों नो बताओ सर। यार, मुझे एक बार याद दिला दो। अच्छा मतलब मैंने सच में ही नहीं भेजी है, सर मुझे मैं लगा झूठ बच्चे थोड़ी सी। ना बोलूंगी। अरे यार मैं झूठ वाली बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे बाद में ऐड हुए हैं ना उसमें, ग्रुप में। कौन सर है जो, किसको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है? एक मिनट को बात करूं पहले। किसको लगा, किसने बोला कि मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी? अरे झूठ वाली बात नहीं है, बात ये है कि उस दिन शायद कुछ बातचीत हो रही थी कि कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं, तो बाद में ज्वाइन होने की वजह से वो ये बोल रहे थे कि सर उनको फाइल नहीं मिली होगी, और मुझे सच में ध्यान नहीं है कि मैंने फाइल भेजी थी नहीं भेजी थी। सर मैंने नहीं आज, भेजी। ठीक है तो अपन भेज देंगे। सर हाँ बोलो। सर मैं तो पहले ही ग्रुप में ऐड हो गई थी, मुझे 2 फाइल तो मिल गई, और सर वो मेरी ऑन ही नहीं होके दे रही, ओपन ही ऑन ही नहीं हो नहीं रही। है, सर वो ओपन। पीपीटी है ना सर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर वो है। पावर पॉइंट डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ फिर, मैं सारी की सारी ढूंढ लेता हूँ और फिर सर भेज देता हूँ सर मैं पीपीटी। फोन में तो पावर पीडीएफ पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन हो रही है, पीडीएफ फॉर्म नहीं ऑन हो रही है। कौन बोल रहा है? सौभाग्य बता रही है। अच्छा एक मिनट पहले तो मुझे यार वो लड़की पहले बोलो जो बोल रही थी कि सर मैं झूठ थोड़ा ना बोलूंगी, कौन थी एक बार मुझे बताओ। बोलो यार कौन थी वो बच्ची? सर सर नहीं। मोक्षिका ही थी सर। अच्छा सौभाग्य, सौभाग्य थी ना? सर सौभाग्य नहीं है मेरा नाम। फिर क्या नाम है, लिखा हुआ है सुना? फिर क्या नाम है तुम्हारा? सर मोक्षिता। मोक्षिता। का। ओके, मोक्षिका। हाँ। ठीक है, मोक्षिका। चलो जी, तो मोक्षिका आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य सत्य वचन है, लेकिन झूठे हम हैं क्योंकि एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें। चलिए जी, तो अगले के बारे में बात करते हैं अपन लोग। चलो 5 के बारे में क्या कहोगे यार, 5 के बारे में बताएगा कोई? ये सर सीरीज हमेशा यूनिट 5 से ही हमेशा आएगा। 5 ही यस सर हमेशा 5 ही आएगा। सर 5 और 6 भी सर सर। मैं 5 कह रहा और हूँ 0। ये सब मैं तो 5 कह रहा हूँ 0। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी लिख लो, फर्क ही पड़ रहा है क्या? कुछ फर्क नो नहीं सर। पड़ता। सर यूनिट डिजिट 5 ही आती है। सर यूनिट और डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। सर क्योंकि वो यूनिट, फॉर्मूले में ही बता दिया जाता है 5 5 से 25 वाले में से। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही सही। यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 5। सर 5। ऑलवेज 5। 6 के लिए ओके, भी सर सेम ही है। इसके लिए भी सेम ही है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, 2 करोगे तो 36 आ जाएगा, 3 करोगे तो तो फिर इसका सर 216। सर दो सौ इसको सोलह रिमाइंडर में से सर कैसे 6 से आएगा। और रिपीट तो ये कहीं हो ही नहीं रहा। सर तो फिर हम 5 वाले में कितने से डिवाइड करेंगे, 1 से? ये 5 से ही डिवाइड करते ही क्यों करना है तुम्हें? 5 की पावर कभी भी कुछ भी दिखे यहाँ पे, आप तो एनी एनी 5। एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिख लो। यस ठीक है ना? सर, वो तो समझ में आ गई, लेकिन वैसे इतना मैं आपसे पूछ रही हाँ हूँ 1 यार। से ही कर लो, 1 से ही, 1 से ही। अच्छा इसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, सर 6 की पावर 216।
सर यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आता है। सेवन डिजिट 60 है। सर 10 के लिए भी 0। पहले आएंगे 6 के बाद आएंगे सबसे पहले 7 पे। 7 पे बात करें। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 सर 49, 7 की पावर 3 कितना होगा? सर 343, सर 3 आएगा। सब पैटर्न होगा 7931। 7931। 7 की पावर 2401, 4 कितना हो जाएगा? 2401, फिर 7 की पावर 5 16807, 6807। ये कितना होगा यार? सर 117649। 117649। ठीक है, इस तरीके से चीजें चीजें जो है वो चल रही हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 7 9 3 और 1 ये आ रहा है, और फिर उसके बाद फिर से रिपीट हो गया। देख लो जरा, यहाँ पर 7 9 आ चुका है। देखो यहाँ पर भी 7 था, यहाँ पर 9 था। अब इसके बाद अगले वाले पे कितना आएगा? यानी कि 7 की पावर 7 पे कितना आ जाएगा यूनिट प्लेस? यहाँ कहीं कितना आ जाएगा? सर 3। और अगर 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? सर 1। 1 यहाँ कहीं 1 आ जाएगा। भाई सब लोग एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? किसी को डाउट है तो करके दिखाओ, बताओ। करते हैं। सर एग्री करते हैं। नहीं करते तुम? मतलब मेरे पे शक करते हो? नहीं सर, एग्री करते सर अच्छा, एग्री agree कर करते। हैं। अरे सर वाह, एग्री करते हैं, डाउट नहीं है। अरे वाह, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, ये हो गया अपन का। अब अगर मैं तुमसे डायरेक्ट ही पूछ लूं, बताना जरा क्या होगा? सर 1। सर 1 आएगा। सर 1। सर 1 आएगा। 1 आएगा? यस सर। क्योंकि Yes, sir. इसमें क्योंकि ये 7 से पूरी तरीके से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 4 से पूरी सर 4 तरीके से से। Divisible. 0 है। बहुत ही बढ़िया यार, 4 से बहुत ही बढ़िया। डिवाइड होके 0 रिमाइंडर दे। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट, बच्चा पार्टी यूनिट डिजिट जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अच्छा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 4n, 7 की पावर 4n प्लस 1, 7 की पावर 4n प्लस 2, 7 की पावर 4n प्लस 3। तो अगर 4n पर तो आप डायरेक्टली बोल देंगे 1 हो जाएगी, और इस पर कितना बोलेंगे? रिमाइंडर अगर 1 होगा तो आप बोल सकते हैं 7, फिर आप बोल सकते हैं 9, उसके बाद आप बोल सकते हैं 3। क्लियर है सबको? सर एक बताओ। Yes. यस सर। ठीक सर है यहाँ पे जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, पूरा डिविजिबल हो गया, आंसर रिमाइंडर हमारा 0 आया, उससे हमारा यूनिट डिजिट तो 0 हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि हम क्या क्या क्या? एक मिनट दोबारा बोलना। 4 से तुमने पूरा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर तुम्हारे पास बचा नहीं, फिर क्या कहना चाह रही हो आप? तो फिर 0 आ गया, तो इसका यूनिट प्लेस 0 होगा, ये कैसे यूनिट कैसे प्लेस बेटा? 1 होगा, ये आप बात मुझे एक बात बताओ, आपने किसको डिवाइड किया? 7 होगा ना, या तो 0 होगा या तो 7 होगा यूनिट प्लेस। हाँ। मुझे एक बात बताओ, आपने किसको डिवाइड किया है? आपने 54 को डिवाइड किया है, सॉरी 156 को डिवाइड किया है। यस सर, यस सर। अच्छा तो आपने पावर को डिवाइड किया है ना? पावर को डिवाइड हम क्यों कर रहे थे? वैसे तो पावर को डिवाइड करने का कोई लॉजिक ही नहीं था, हम पावर को डिवाइड क्यों कर रहे थे शगुन, एक बार बताओ। उसकी यूनिट डिजिट, उसकी ये जो वैल्यू है इसके यूनिट डिजिट पता चला है ना? और कैसे पता चल रही थी यूनिट डिजिट? कि जब हम पावर को, जो उसकी पावर थी, जो उसका एक्सपोनेंट था, जब हम उसको डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे? जब हम उसको डिवाइड कर रहे थे 4 से, है ना? यस सर। तो जो रिमाइंडर आ रहा था वही डिसाइड कर रहा था। अब यहाँ पर अभी भी हम लोगों ने देखा था कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम 1 बोलेंगे, 1 आ रहा है तो हम 7 बोलेंगे, 2 आ रहा है तो हम 9 बोलेंगे, 3 आ रहा है तो हम 3 बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सर रिमाइंडर 1 आ रहा है, उस बात वो वाली बात तो समझ में आती है कि रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 7 हो जाएगा, लेकिन 0 आ रहा है तो 1 हो जाएगा, इस बात। अच्छा ये जो हमने 1793 लिखे हैं, ये किस बिहाफ पर लिखे हैं? अपने मन से लिख दिए हैं या फिर कोई ऑब्जर्वेशन था? ऑब्जर्वेशन था ना हमारा, मतलब वहां पर पर्टिकुलरली प्रूफ लिखा गया है कि इसकी इतनी इतनी वैल्यू होती है। तो इससे हमें पता चल रहा था कि ये जो नंबर्स हैं ये इस तरीके से इस पैटर्न में खुद को रिपीट कर रहे हैं। जब वो खुद को रिपीट कर रहे हैं तो हम यहाँ से बोल नहीं सकते क्या अब? तो अब आप ये क्यों सोच रहे हो कि 7 से डिवाइड करेंगे 0 आ गया तो 7 आ जाएगा? ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपके दिमाग में ये क्यों चल रहा है कि आपने पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया? आपने सिर्फ पावर को डिवाइड किया है, वो भी इसलिए किया है क्योंकि आपको एक तरीका पता चल गया है यूनिट प्लेस पता करने का। वो तरीका ये कहता है कि जब कभी भी आप 7 की पावर को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 0 आ जाता है,
यानी कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर 1 बचता है। सर क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? 6 को किया डिवाइड 4 से, तो हमारा जो वो आया रिमाइंडर वो 0 आएगा, और जिससे हमारा यूनिट प्लेस 1 होगा। इस केस की क्या वो है, वो बात नहीं। इस बात की क्या गारंटी है, हाँ ये पूछना चाह रही हो क्या? यस इस बात की ये गारंटी है क्योंकि हम लोग आप एक बार जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, तो हम लोगों को यहाँ से एक चीज पता चली कि यार यहाँ पर देखो, जब 7 की पावर 1 से लेकर के 4 तक जा रहे हैं तो एक पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पे पहले 7 आया, 9 आया, 3 आया यूनिट प्लेस पर। फिर हमने देखा कि यार 7 की पावर जब 5 रख रहा हूँ तो 7 आ रहा है, 7 की पावर जब 6 रख रहा हूँ तो इतना आ रहा है। अब मैं अगर 7 की पावर, रुको जरा कैलकुलेटर को चलाना ही पड़ेगा, 7 की पावर कितनी रखनी है भाई, कोई करके बताओ चलो। सर 7 पावर 7। हाँ 7 की पावर 7। सर 823543। आ रहा है? अब 8 करके दिखाओ अब। ठीक है, अब देख रहे हो? यस तो सर। ये नंबर्स आ रहे हैं आप लोगों के पास। तो अब मुझे बताओ शगुन, क्या आपको अब समझ में आया कि एक्चुअल में इतना करने के बाद एक पैटर्न तो बन रहा है हमारे पास कि 7 9 3 1, यही चीज आप बार बार रिपीट करेंगे। अगर आप 7 की पावर 9 करोगे ना, 7 की पावर जब 9 कैलकुलेट करोगे तो नहीं तो खुद से करके देखो, आखिरी जो यूनिट प्लेस होगा ना आपके पास अपने आप ही वो 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस। नहीं तो आप करके देख लो, जब आप 10 को वो तो करोगे तो साइकिलिंग का रोल है, वो तो साइकिलिंग का रोल है ना, वो तो समझ में आ ठीक है। गया। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर 7 की पावर 0 रखेंगे हम, साइकिलिंग 7 कैसे आएगा। पता चलेगा? 7 की पावर क्या रख दी? अगर 0 हाँ रख दिया तो हाँ 0 रख दी तो फिर 1 आ जाएगा, तो फिर 7 तो 1 आ आएगा। जाएगा ना। हाँ तो 1 क्यों आ जाएगा? खाली 7 है ना, तो मतलब 7 के साथ इन तो में कुछ नहीं है, तो हम उसको सिंपल 7 बोलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिछला वाला सवाल समझ में आया था तुम्हें? पिछले यस जो अभी सर, तक हम लोगों ने किए हैं, तो फिर तुम यहाँ यस पर सर। ये कैसे मान गई, फिर तुम यहाँ पर कैसे मान गई कि अगर जो 97 था, जो 97 था वो 4 ही देगा, ऐसा तुम कैसे मान गई? यूनिट प्लेस पर 4 ही देगा, ऐसा तुम क्यों मान गई? सर यहाँ पे तो पावर का एक अलग रूल था ना। तो वहां पर कौन सा अलग रोल है, वहां पर भी तो सेम ही है। मुझे एक बात बताओ, क्या चीज नहीं समझ में आई तुम्हारे? भाई यहाँ पर 4 की पावर दे रखी है, यहाँ पर 4 की पावर में पैटर्न था सिर्फ 2 नंबर में 2 डिजिट्स में बार बार चीजें, जो दो पावर के बाद बार बार जो यूनिट प्लेस थे वो रिपीट हो रहे थे, तो इसकी साइक्लिसिटी सिर्फ 2 नंबर की थी। ठीक है, यहाँ इसका पे यूनिट प्लेस, एक्चुअल हाँ बोलो। यहाँ पे केस था कि जब हम 97 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, और हमारा रिमाइंडर किसको जब करते हैं भाई? पावर को कर रहे थे ना आप यहाँ पर भी तो यस डिवाइड। सर 97 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड रिमाइंडर कर रहे थे तो 1 आया आपके पास रिमाइंडर। हाँ, और जब तो फिर हमें आपने क्या लिया फिर? 4 की पावर अच्छा तो 1 आपको है कहीं ये तो तो नहीं लग हमारा रहा, अच्छा आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि भाई 4 की पावर अगर मैं यहाँ पर 97 को 4 से डिवाइड किया तो आप यहाँ पर 1 आया, तो 4 की पावर 1 रखा तो 4 आता है, ऐसा कुछ होता है? आप ये सोच रहे हो क्या? यस तो बेटा फिर तो चलो, अब फिर यहाँ आओ, इधर आओ जरा। तो अगर आपने 4 की पावर 96 रख दिया होता, फिर 96 को अगर आप डिवाइड करते तो यहाँ पर तो 0 आ जाता। अब देखो 4 की पावर 0 रखना, फिर तो 1 आना चाहिए। यहाँ पर तो इवन पावर पे 6 आ रहा था, वहां पे क्यों नहीं सवाल किया फिर आपने? बात आई समझ में कि नहीं आई मैंने क्या बोला? भाई वहां पर भी सवाल करना चाहिए था। शगुन यस सर। समझ में आ रही है ना बात? तो वो आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो भी यहाँ से रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को पावर में जाके लगा देना है, ऐसे थोड़ी ना करना है। भाई आप एक काम करिए, आप सिंपल सा काम करिए कि आप पहले तो 4 की पावर जो कुछ भी दे रखा है, या जैसे मान लो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 का किया था, 3 का यहाँ पर किया था अपन लोगों ने। जब 3 का पावर देखी थी तो आप बस 3 की पावर देखिए, आप यहाँ पर रिमाइंडर को लेकर के आइए। रिमाइंडर जो भी आ रहा होगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 0 आए, जो भी रिमाइंडर आए
वो डिसाइड करेगा। अगर 1 आ रहा है तो 3 आएगा यूनिट प्लेस पर, अगर 2 आ रहा है रिमाइंडर तो 9 आएगा, 7 आएगा, 0 आ रहा है तो 1 आएगा, बस बात खत्म। तो ये आपने इसमें हमने ऐसा नहीं कैसे है कि निकाला? अगर हमने रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 3 की पावर। अच्छा, फिर तो यहाँ पर एक और सवाल उठना चाहिए कि 3 की पावर 1 आ गया, ठीक है, 3 की पावर यहाँ 3 आ गया, फिर 3 की पावर 2 पे यहाँ 9 आ गया, फिर 3 की पावर 3 पे तुम, अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पर 27 आ रहा था, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, फिर अब मुझे बताना रिमाइंडर 0 बचा है, 3 की पावर 0, तो अच्छा तो तुम ये सोच रही हो क्या इतनी देर से कि यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, इस वजह से आपने ऐसा कर दिया? यस। अच्छा, तो ये थॉट प्रोसेस मत रखो। पूछो क्यों? इस थॉट प्रोसेस को इसलिए नहीं रखना है हमें क्योंकि एक्चुअल में फैक्ट जो है वो मैंने ये समझाया ही नहीं, मैंने तो बस इतना बोला था कि आप 3 की पावर को, आपने साइक्लिसिटी समझ ली, आपको पता चल गया कि कितने के बाद जो है वो चीजें जो है वो रिपीट हो रही हैं। अब आप क्या करो, आप चार की जो पावर है, जो 4 की पावर है उसे देखो, गेम तो वही चल रहा है आसपास की, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो उस पैटर्न से चलोगे तो वो तो गलत ही है ना। मैंने जो समझाया वो तो मैंने वो चीज बोली ही नहीं जो आप बोल रहे हो। मैंने ये बात बोली है कि तो अगर सर 3 की, एक्चुअल में आप एक बार उसको रिपीट कर दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ। अब देखो, अगर तुम लोगों को कभी भी चीज को ये मतलब इसमें अगर देखना है तो आप बस इतना देखेंगे कि 3 की पावर बहुत सारी दे रखी है, आपको यूनिट प्लेस पता करना है। आपको पता है कि जो 3 है वो 4 के साइकिल पे घूमता है, तो अगर वो 4 के साइकिल पर घूमता ही है, आपको पता ही है, तो फिर आपको ये जब कभी भी कोई भी चीज 4 के साइकिल पर घूम रही है, इसका मतलब वो बार बार 4 का पहाड़ा पड़ रहा है। बार बार 4 का पहाड़ा पड़ने पर क्या हो रहा है, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है बच्चों, आ सकता है नहीं आ सकता। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि यार अगर 0 आ रहा है रिमाइंडर तो फिर यहाँ पर 1 आ जा रहा है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 3 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 9 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 7 आ रहा है। अच्छा, अब आप ये बोलोगे सर आपको पता कैसे चल गया, तो मैंने आपसे बोला था ना कि आप इस चीज को देखो, आप इसे ऑब्जर्व करो, बाय ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया कि यार एक्चुअल में 3971, 3971, फिर उसके बाद भी अगर आप करोगे तो 3971 ही रिपीट होना है। बात समझ में आई शगुन? नहीं। नहीं आई, वेरी गुड। चलो जी, तो एक और बात करते हैं। देखो 7 वाले पे आते हैं। मैंने 7 वाले पे आपसे बोला क्या है, मैंने 7 वाले पे आपसे ये बोला है कि अगर आपसे कभी भी कोई कह रहा है कि 7 की पावर जो है आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, या कोई भी एक ऐसा नंबर है, चाहे वो 2 है, चाहे वो 3 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 6 है, तो वहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है। अच्छा चलो चलो एक बात का डिस्कशन करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन लोगों ने 5 की बात की थी, 5 की बात की थी। यस सर। यस सर। 5 पर तो अपन लोगों ने ये नहीं बोला कि भाई 5 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ पर इधर भी यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा था, इधर भी 5 आ रहा था, इधर भी 5 आ रहा था, हर बार अपन लोगों ने 5 बोला। लेकिन अगर हम पावर को, अगर हम, क्योंकि कोई वहां पर कोई साइकिल ही नहीं बन रही थी, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया चीजें बदल ही नहीं रही थी, चीजें चेंज ही नहीं हो रही थी भाई। ऑब्जर्वेशन, यस सर, या फिर इन शॉर्ट कहें तो 1 की साइकिल बन रही है, तो वो तो हमेशा वही है। 1 की साइकिल बन रही है वहां पर, आप 1 के टेबल से डिवाइड कर दो तो हमेशा 1 के टेबल में क्या ही रिमाइंडर आना और क्या ही क्या आना है, वो तो हर बार ही डिवाइड करेगा, 1 तो सबको डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर और नॉट राइट नाउ शगुन? मेरे को जो मैंने आपको बताया कि मैं क्या समझ रही थी, मेरे को वही लग रहा है सब कुछ अभी। आपको अभी भी वही लग रहा है? हाँ। आप उस चीज को, वही वाली बात होती है ना, एक बार अगर हमारे दिमाग में गलत मिसकंसेप्ट बैठ जाता है तो फिर टाइम लगता है उसको निकलने में। आप एक बात समझो, आप यहाँ पर उस चीज को थोड़ी देर के लिए अगर मैं ना सोचूं, आपसे पता क्या पूछ रहा है कोई, बस आप इतना समझो, आपसे कोई ये पूछ रहा है कि यार एक बात बताओ जरा, मैं ना 4 की पावर ना बहुत सारी बताऊंगा तुमको, बहुत सारी लिख के दे दूंगा, क्या तुम मुझे यूनिट प्लेस बता दोगे? तो तुमने सोचा कि यार अभी तो पता नहीं है, लेकिन जब तुमने वाली क्लास ली तो तुमको पता चला कि अगर मुझे कभी किसी चीज का यूनिट प्लेस पता करना है ना, तो बस मुझे पता क्या करना होगा, मुझे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि उस नंबर की साइक्लिसिटी कितनी है, यानी कि वो कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। जैसे 2 की साइक्लिसिटी 4 है, 3 की साइक्लिसिटी 4 है, 4 की साइक्लिसिटी 2 है, 5 की साइक्लिसिटी 1 है, 6 की साइक्लिसिटी 1 है, 7 की साइक्लिसिटी 4 है। इससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे उसकी पावर को कितनी से डिवाइड करना है। अब जितने से डिवाइड करना है मैंने उतने से डिवाइड करा, फिर मुझे वहां पर जाकर के पता चल गया, साइंस पर क्लियर हो गई। अब भी नहीं समझ में आई बात? रिमाइंडर निकाल लिया हमने, किसी भी निकाल लिया रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है, डिवाइड करके।
फिर उस ठीक रिमाइंडर है, का क्या करना है? उस रिमाइंडर का क्या करना है? उस रिमाइंडर का ये करना है कि अगर आपको ये पता, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 1। अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? 7। 7 की किसी भी पावर में चले जाओ आप कितने भी 7 की पावर में कितना ही बड़ा नंबर हो, आप उसे डिवाइड करो। रिमाइंडर भाई 4 से डिवाइड करोगे पावर को तो रिमाइंडर 0 1 2 3 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। और तो अगर 0 आ रहा है तो 1 आएगा, 1 आ रहा है तो 7 आएगा, 2 आ रहा है तो 9 आएगा, और 3 आ रहा है तो 3 आएगा। बस इतना बोल रहे हो। तो ऐसे तो हमें हर टेबल का याद करना पड़ेगा कि अगर 0 रिमाइंडर आया तो क्या आएगा। ऐसे बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, वरना आप, वरना अभी थोड़ी देर पहले जब अपन लोग ये 4 वाला जो कर रहे थे, वरना यहाँ पर अगर तुम इस तरीके से याद करोगे तो फिर तो ये चीज गलत हो जाएगी ना। यहाँ पर देखो, जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तब यहाँ पर 6 आ रहा है, इसे कैसे याद रखोगे फिर? अगर तुम अपनी वाली ट्रिक लगाओगी, तुम ये सोचोगी कि जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो मैं, जैसे मान लो ये 4 था तो मैं 4 की पावर में रख दूंगी, ऐसे कैसे काम चलेगा फिर? तो मतलब कि जब जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको पावर में नहीं रखना, तो उसको हमें याद करना पड़ेगा कि अगर याद रिमाइंडर करना, हमारा एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली आएगा तो एग्जैक्टली क्या होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। और मैं तुम लोगों को दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने चीज तुम लोगों को पहले भी बताई, मतलब क्लास शुरू होने के वक्त भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक कोर्स है और तुम्हें जाकर के हर जगह लगा देना है। ये चीजें तुम सीख रहे हो, समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तुम ये चीजें सीख रहे हो अपर लेवल के क्वेश्चन करने के लिए। जब तुम्हारे सामने अभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद तुम ये क्या करोगे, इनमें से चीजें निकालोगे, यूज करोगे। जब चीजें निकाल करके यूज कर रहे होगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि अरे एक्चुअल में मुझे ये सब याद याद तब करना पड़ेगा। इसमें सारी चीजें थोड़ी ना जरूरी होती हैं, हर एक चीज थोड़ी ना हर जगह लग जाएगी। हम लोग जब हम पढ़ रहे होते हैं ना कोई चीज, तो हमको लगता है कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब एक टाइम पर दिमाग में सारी चीजें नहीं रखनी होती, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कौन, आपका दिमाग अपने आप उसे प्रायोरिटाइज करेगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले नंबर पर रखूंगा, ये कम इंपॉर्टेंट इसको मैं दूसरे नंबर पर रखूंगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हर एक चीज की कोई ट्रिक होगी, हर एक चीज का कोई शॉर्टकट होगा, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लियर है? अब देखो, ये वही वाली बात हो गई, आपने क्या किया, आपने जनरल वे निकाला, आपने अपने तरफ से थिंकिंग करके सोच लिया जस्ट एक, कि जो रिमाइंडर होगा उसे वो मैं, अगर वो 3 के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो मैं 3 की पावर में उसे रख दूंगी, अगर 4 के लिए चल रहा है तो 4 की पावर में रख दूंगी। मैंने अगेन क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर कुछ भी केस बनता होगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें, अपनी तरफ से परसेप्ट मत करना। बोला था नहीं बोला था मैंने शुरू में, जब हम लोग 2 की पावर में खेल लेते हैं, यस सर। है ना? जब तुम 30 फैक्टोरियल को बोल रहे थे कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी, तो वहां पर एक लेकिन पैटर्न मुझे बन रहा सिर्फ था। ना आपकी बात वही लग रही थी जो मैं सोच रही थी। अच्छा, आपको लग रही थी ना, लेकिन बाकी किसी को तो नहीं लग रही भाई? नो सर। नो सर। सर तो नो क्लियर सर। है यहाँ हमारे तक? पास एक इजी ट्रिक है। आपके पास एक इजी ट्रिक है, बताओ। सर यूजुअली साइक्लिसिटी सर 1 2 3 4 तक ही जाती है, तो सर हम क्या कर सकते हैं कि रिमाइंडर जितना बच रहा है उसको, जो बेस था हमारा, हम उसको पुट करके देख सकते हैं, और हमको पता ही है कि क्यूब तो जनरली याद ही होते हैं हमको, तो हम उसकी यूनिट देख सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं। और इन केस मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, मैं मेरे भाई, मैं वही सर तो आप कह रहा इतनी हूँ, देर से वही जब तो तुम समझा रहे करोगे थे तो ना। तुमको अभी समझ में आएंगे अभी चीज। मैं वही चीज तो बोल रहा हूँ तुम लोगों को, तुम जब करोगे तभी तो समझ में आएगी चीज। लेकिन अब जब तक मैं तुम्हें पूरा 9 तक बताना है मुझे, तुम मुझे 9 तक बताने ही नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? समझ रहे हो बात? 9 तक बताना है मुझे ये। अब जब मैं तुम्हें 9 तक बता दूंगा तब तुम लोग एक बार लिख लोगे अपने पास, तो तुम्हें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम अपने आप प्रायोरिटाइज कर लोगे, अरे इसको ऐसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है। अभी तुम लोग पहली बार देख रहे हो ये सब, तो पहली बार में तो दिमाग में जितना शांत रखोगे अभी उतना सही है। मैं बोल रहा था ना तुमसे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने 2 का बताया तुम्हें, तुम 2 में ही मेरे से 4 का पूछने लग गए थे। मैं बोल रहा था रुको, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा मैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र करके रखो हर एक चीज की। जब तुम क्वेश्चंस करने लग जाओगे ना, तुम्हें खुद से पता चल जाएगा, अबे यार इसको तो ऐसे याद कर सकता हूँ, अबे ये तो इतना ईजी है। तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा भाई, समझ रहे हो? नहीं तो यार एक्चुअल देखो तो, जो जिसको शुरू के 4 के मतलब 4th एक्सपोनेंट तक पता है, वो तो वैसे भी सब कुछ पता लगा लेगा, उसे याद क्यों करना पड़ रहा है कुछ? मैं तो ये बोल रहा हूँ। यस सर। तुम अगर मेरे से थोड़ी देर बाद ये एक बोलोगे बार जब मैं 9 तक बता दूंगा। 7 का, हाँ बोलो, 7 का क्या? 7 का रिपीट कर दो प्लीज। हाँ मैं, प्लीज की क्या दिक्कत है भाई?
करेंगे। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे तुम लोग यहाँ पर देखो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए इधर भी फोकस करोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगी ये बात। तुम लोग याद क्यों करना पड़ेगा तुमको? तुम्हें अगर तुम अगर 7 की पावर 1 2 3 तक तो सभी लोगों को जनरली आता है। 4 निकालने के लिए चलो मान ली मैंने थोड़ी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें तो यहाँ से वैसे भी पता चल ही जाएगा ना। इसमें कौन सा बहुत बड़ा एफर्ट लग रहा है? नहीं तो दुनिया भर के तरीके अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएंगे याद करने के। यस सर। ठीक है, अब अगर 7 की बात कर रही है शगुन, तो मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा 7 की पावर लिखी, ठीक है ना। ये प्रोसेस कैसे आया, ये समझ कैसे आया? 7 की पावर लिख के देखी भाई, 8 तक लिख करके देखी, यूनिट पे चेक कर रहे थे तो देखा कि यार पावर 1 2 3 4 में जो सीक्वेंस बन रहा है वही सीक्वेंस 5 6 7 8 में बन रहा है। तो इससे पता चला कि यार ये तो हर 4 के बाद क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 4 की साइक्लिसिटी चल रही है, तो मैं क्या करूं यहाँ पर, जो इसका एक मिनट रुकना जरा, मैं यहाँ पर लिख लूं, जो यहाँ पर 7 की पावर यहाँ पर जो एक्सपोनेंट दे रखा है, ये जो एक्सपोनेंट दे रखा है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है तो मैं यहाँ पर इस एक्सपोनेंट को क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा, फिर देखूंगा रिमाइंडर जो है 1 2 3 क्या आ रहा है, फिर उसके बाद ये जाकर के देखूंगा कि शुरू के 4 में क्या क्या आ रहा था। भाई देखो 1 पर, तो 1 को अगर तुम 7 की पावर 1 को बोलो तो एज अ रिमाइंडर, मतलब 1 रिमाइंडर तुम इसे ट्रीट कर सकते हो, इसे एज अ 2 कर सकते हो, इसे एज अ 3 कर सकते हो, और इसे 0 रिमाइंडर की तरह यूज कर सकते हो। तो अब तुम्हें यहीं से पता चल गया कि भाई रिमाइंडर कितना भी आए तुम इसके सामने इसकी वैल्यू लिख दोगे, इसके सामने इसकी वैल्यू, इसके सामने इसकी, इसके सामने इसकी। बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? यस यस अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई? सर एक नो सर। हम्म, सर कोई कुछ कह रहा था मेरे ख्याल अभी। सर 8 की करें? हाँ बिल्कुल भाई, 8 की कर लेते हैं यार। चलो भाई, अब 8 के बारे में बात करोगे तो 8 का करोगे तो क्या ही हो जाएगा, 8 यहाँ आ गया सर 4 के बाद 64। और अगर 8 की पावर 3 करोगे तो कितना आ रहा है? 512। सर 512। और अगर 4 करोगे तो कितना आ रहा है? 4096। और अगर 8 की पावर 5 करोगे तो? सर 32768। ओके, 6 बताओ। 26214। 2621444, ठीक है। और सर 7? सर 2097152। सर अब तो रिपीट हो सर अब तो रिपीट हो रहे हैं। देखो भाई देखो, 8 4 2 6 8 4, अब अगले वाला कितना आएगा? 2 आएगा, और कितना आ जाएगा? 6 आएगा। कितना बच्चा चाहते हैं मैं लिख करके दिखा दूं भाई? नो सर नहीं समझ आ गया। नो सर। ओके, तो अब ये देखो यहाँ तक हो गया कार्यक्रम। अब इसमें भी क्या कर सकते हो तुम, यहाँ तक बोल सकते हो इस चीज को। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। कोई दिक्कत No, नहीं। sir. अच्छा अब यहाँ पर एक बात और देखो, अब यहाँ पर एक बात और देखो। अब शगुन, शगुन अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें रिमाइंडर ध्यान से सुनना, अगर 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, पहले सब ये बताओ साइक्लिसिटी कितनी है इसकी? 4। 4 तो किससे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर को? 4 से। 4। तो अगर मान लो सर, रिमाइंडर power 0 आ रहा है, को 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, नंबर को सॉरी सर पावर को डिवाइड करेंगे। सॉरी, बस एक चीज गलती से निकल जाए भाई साहब, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये देखो त्रिशूल बन गए तो यार लाइन खींचेंगे हम तो पूरी। तो अब मुझे बताओ शगुन, 0 पर क्या होगा? 0 पे तो 1 होगा। 0 पर कितना हो जाएगा? 1। 0 पर 1 हो जाएगा। सर 8। सर 6 8 हो जाएगा। 6 6 होगा ना यार। अब मुझे एक बात बताओ यार, तुम 4 से इधर कर रहे हो, तुम 4 से डिवाइड कर रहे हो, तुम 8 की पावर 4 में तुमसे पूछूं तो तुम क्या करने जाओगे? तो तुम पावर को डिवाइड करने जाओगे 4 से। तुमने ये करा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर? रिमाइंडर 0 बच रहा है। 1। और तुम 0 रिमाइंडर पर कितना आ रहा है यहाँ पर, जरा देखना। सर 6 आ रहा है। 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। 0 रिमाइंडर पे 6 आएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये तो हमको याद करना पड़ेगा ना, इसको हम थोड़ा ना ढूंढ सकते हैं। मतलब समझा नहीं मैं, याद करना पड़ेगा। हाँ, इसको हम थोड़ा ना ढूंढ सकते हैं कि 0 अगर रिमाइंडर है तो कितना यूनिट है। अभी हम लोगों ने कैसे ढूंढा? अभी हम लोगों ने कैसे पता किया?
सॉल्व करके। सर सॉल्व जीरो करो का ना। भी तो सर वैसे ही हमने लिखा था डायरेक्टली कोई ऐसा पावर लिया और जो थ्री का 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है और फिर उसका यूनिट डिजिट देख लिया। सर मैं इसको तो हम ये चीज देखो एक बार सबसे पहले देखो, अगर तुम अभी समझना चाह रहे हो तो इसके लिए अभी के लिए तो यही है कि आप शुरू के जो 4 वाले हैं ना, तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि सबकी साइक्लिसिटी कितनी है। ये तो याद यस रखना सर। पड़ेगा। जब तुमको पता है कि सबकी साइक्लिसिटी, जैसे तुम्हें पता चल गया कि 8 की साइक्लिसिटी जो है वो 4 है, तो तुम शुरू के 4 नंबर में ही तो तुम्हें दिमाग लगाना है, और नीचे थोड़ी ना जाना है यार, यहाँ थोड़ी ना जाने की जरूरत है तुम्हें। ये तो 8 की यस पावर सर 1 का मतलब तुम इसे ये तो पता चल ही रहा है ना कि ये एज अ रिमाइंडर 1 है, ये एज अ 1 रिमाइंडर है, ये एज अ 2 है, ये एज अ 3 है, और ये 0 है। कि चार से यस पूरी सर। तरीके से हो रहा है ना ये, क्योंकि यही चीज तो अगली बार नीचे आ जा रही है हाँ सर, है समझ ना। आ गया है सर, ये तो आसान है। नहीं, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ, अभी भी डाउट था ना, अभी भी आंसर तो करेक्ट नहीं आया था ना, आसान तो है। जब तक आंसर करेक्ट नहीं आएगा तो ये कैसे पता चलेगा कि समझ में आ गया। सर एक बार रिकॉर्डेड नहीं आ लेक्चर रहा। देखते हैं। शगुन, आपके अभी भी नहीं आया? तो मेरे को ये समझ में आ गया कि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। फिर ये जो आप कह रहे हो रिमाइंडर ना आपका कि 0 आ गया, इसको, हाँ ठीक है। हाँ, फिर ये जो आप कह रहे हो कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा, इनको हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो कैसे पता चल जाएगा कि किस नंबर को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करके। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 यहाँ पर 2 2 आ रहा है, वहां पे 9 पे नहीं, सॉरी, 1 1 आ रहा 1 ही आएगा। है, 1 आ रहा है ना। 1 तो मैं एग्जैक्टली मैं वही तो बोल रहा हूँ, इस 1 को भी तुम उसी 1 की तरह ही तो ट्रीट करो। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2। यहाँ पर भी कितना आएगा, हाँ, 2। यहाँ पे भी 4 की 2। साइकिल चल रही है ना, 4 की साइकिल चल रही है ना वो। अब देखो 12 के बाद देखो यहाँ 13 पे चले जाओ, चाहे 13, 14, 15, 16, 13 पे जाओ, दोबारा से 1 मिलेगा रिमाइंडर, क्योंकि हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना, ये चीज हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो भाई अगर 4 के टेबल में तुम हर किसी कोई भी नंबर आप उठा लो यार, आप 7 उठा लो, 7 रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, आप इसमें 4 जोड़ो, फिर से 11 आ जाएगा, फिर से रिमाइंडर कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, आप फिर से 4 जोड़ दो, कितना दे रहा है रिमाइंडर, फिर से 3 दे रहा है, आप फिर से 4 जोड़ दो, फिर से कितना रिमाइंडर दे रहा है, 3 दे रहा है। तो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम इससे 4 पीछे भी चले जाते हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर तुम फॉर एग्जाम्पल तुम 4 पीछे चले जाते हो तो 3 चले गए, तो ये भी तो रिमाइंडर 3 ही हो गया ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसको यस उस सर। तरीके से ट्रीट करो। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी भी? मैं तो रिमाइंडर ऐसे इसे, क्योंकि यार वरना याद और रखने का क्या तरीका है, ऐसे थोड़ी ना कि 8 की पावर 1 से लेकर के 8 की पावर 8 तक रखोगे याद। भाई एक सर सिंपल सा मतलब एक कि अगर इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपको कभी भी किसी भी पावर की 2 की पावर, मतलब कोई भी एक नंबर है उसकी पावर n दे रखी है, आपको उसके यूनिट प्लेस को पता करना है। अगर आपको उसके यूनिट प्लेस को पता करना है तो उसके लिए आपको उसकी साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए कितनी है। उस साइक्लिसिटी पता होने के बाद आपको उसकी पावर को जो है वो उससे डिवाइड करना होगा, और उस साइक्लिसिटी पता होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी साइक्लिसिटी है उतने शुरू के आपको पावर याद है कि नहीं है उसके, नहीं तो लिख लो वहां पर। फिर उसके बाद जैसे 4 है मैक्सिमम, तो यार अभी तक हमें 4 ही दिखी है, और 4 तक तो मेरे ख्याल कोई भी कर सकता है उसे, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देख लो कि भाई रिमाइंडर में कितना बच रहा है, जितना बच रहा है, अगर 1 पावर अगर 1 बच रहा है तो 1 को जो भी नंबर है आपका उसकी पावर 1 को ही आप एज अ रिमाइंडर 1 ले लोगे, 2 को एज अ रिमाइंडर 2 ले लोगे, 3 को एज अ रिमाइंडर 3 ले लोगे, बेकार है, और 3 को एज अ रिमाइंडर 3 ले लोगे, और 4 तो 4 डिवाइड हो ही रहा है पूरा। बस इतना ही है, और शुरू में ही आपको पता चल रहा है यूनिट डिजिट्स क्या होने वाली है, बस बात खत्म हो गई वहां पर। सर क्या मतलब ये कि बात? जो भी हमारा रिमाइंडर होगा, हम्म उस रिमाइंडर के आगे उस रिमाइंडर को कैसे ट्रीट करना है, एक बार आप वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में और मतलब जो रिमाइंडर है, देखो भाई, हाँ, रिमाइंडर को आपने कैसे ट्रीट आपको करना है। आपको आपको 8 की पावर n मिली थी ना, आपको इसमें बताना था यूनिट प्लेस। आपने क्या किया, n को 4 से डिवाइड किया, ठीक है भाई, पावर को ही तो कर रहे हो ना 4 से डिवाइड, क्योंकि साइक्लिसिटी यस 4 है, ठीक है। अब जब तुम 4 से डिवाइड करोगे बच्चा, तो जो रिमाइंडर है वो क्या क्या आ सकता है बताओ जरा, सर 0 1 2 3 है ना, इसके अलावा तो और, लेस देन 4। हाँ, तो मतलब वही हो गया ना 0 1 2 3, है हाँ, ना, वो माइक यस सर है ना।
तो अब मैं वही चीज कह रहा हूं कि अगर आपके पास 0 1 2 3 हो गया, अब इस 1 को क्या आप एज अ रिमाइंडर 1 यूज नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें 4 जोड़ने के बाद 5 आ रहा है और वो एज अ रिमाइंडर 1 ही यूज हो रहा है। फिर इसमें अगर आप 4 कर दें तो 9 आ रहा है, वो भी एज अ रिमाइंडर 1 ही यूज हो रहा है। तो इसमें एग्जैक्टली 4 कम करके मैं 1 को एज अ रिमाइंडर 1 यूज नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं, बताओ। ये यहाँ रिमाइंडर तक समझ में आता है, लेकिन आगे का कुछ नहीं आता फिर। मुझे एक बात बताओ, आप इस बात को मानते हो नहीं मानते कि 8 की पावर 1 ये जो है, आप इसे अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब इसकी पावर को आप एज अ, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एज अ रिमाइंडर 1 यूज कर सकते हो आप इसके 1 को। ये मानते हो नहीं मानते हो? क्योंकि उसके लिए अभी मैंने प्रूफ दिखाया ना। देखो साइक्लिसिटी 4 की है तो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप एक बात बताओ ना यार, जब आप इसको रिमाइंडर, क्योंकि 4 की साइकिल ही तो चल रही है ना। 4 की साइकिल चल रही है, उसको उससे डिवाइड कर दिया, हमारा अब मुझे एक रिमाइंडर बात लेस बताओ, देन अगर 4 तुम्हें अगर आएगा। तुम्हें अगर एक्सक्यूज तुम्हें मी आसानी, सर। हाँ सर आज की क्लास में हम साइक्लिसिटी के से आगे टॉपिक बढ़ पाएंगे? पता नहीं बढ़ पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे यार, सर मुझे ये भी तो जब तक छोटा समझ, सा टॉपिक है सर, 1.5 घंटे की क्लास इसी पे मतलब पूरी चले क्लास जा इसी रही में है। चली गई। अच्छा तो एक यस काम करो, सर। मुझे बताओ किसी और बच्चे को सर क्या कोई प्रॉब्लम है? किसी और बच्चे को, किसी भी एक भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो? नहीं है सर। नो सर। नो सर। किसी को भी दिक्कत नहीं, नो किसी सर। को भी दिक्कत नहीं। तो मैं तो फिर एक दोबारा से काम कर, रिकॉर्डेड तो लेक्चर फिर देख तो लूंगी। नहीं, तो फिर एक काम करेंगे, एक काम कर लेंगे, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं वहां पर भी एक बार बता दूंगा, वहां पर भी कोशिश करूंगा। सर अब तो बता ही दीजिए सर, अब तो 15 मिनट ही रह गए, अब तो उन्हीं का ही डाउट क्लियर हो जाए, एक ही यस बात सर, है। अब तो बताइए। अब तो बता ही दूं? सर चलो भाई, सर ये अब तो सर पूछ ही लो। पहले सर आगे प्रोसीड कर लीजिए सर, 15 मिनट में कुछ तो पढ़ ही लेंगे एक्स्ट्रा। सर यस। बताइए। 9 का और कर लेते हैं, यस 9 का सर। और कर लेते हैं, ठीक है? 9 का और कर सर लेते हैं। एक बार सर अगर ऐसे तो सर आप खुद ही बोल दीजिएगा कि बच्चे आप या तो एक बार रिकॉर्डेड से देख लीजिएगा, ना तो थोड़ी देर बाद रुक जाना क्लास के, तब क्लियर कर दूंगा। क्या क्या आवाज नहीं आई मुझे ढंग से। सर जैसे जिसको ये बिल्कुल भी ना समझ आ रहा हो और ज्यादा डाउट हो रहा है, तो सर आप ही बोल दीजिएगा कि या तो हाँ मैं यही बोलूंगा, रिकॉर्डेड। मुझे तो ये लग रहा था एक्चुअल में, हर बार में मुझे लग रहा था समझ में आ गया। इनफैक्ट जब हम 7 तक पहुंचे हैं तब जाकर के मुझे पता चला है कि ये मिसकंसेप्ट चल रहा है। सर हमें तो मतलब मुझे तो आ गया था समझ में। सर हाँ आप आपको आ गया था, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो सर चलो बट ठीक है, आप कोई बोल बात नहीं, बोल कोई बात दीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो अब इसमें देख लेते हैं, 9 की पावर अगर हम 1 की बात करते हैं तो कितना आता है? 9 आता है, फिर यहाँ सर कितना आता है? 81 आता है। 9191 चलेगी। 9191 हो यस जाएगा, सर, तो पी की अगले वाले पे साइक्लिसिटी। कितना? यस सर। 7 to 9 आएगा आई थिंक। 9 की पावर 4 यार पता नहीं, बताओ। सर 6561। 6561 सिक्स 6561। सिक्स वन। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि ये तो दो दो बार में रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? यस तो सर। इसका मतलब 9 क्या हो रहा है? 9 और 1 आ रहा है ना, तो साइक्लिसिटी कितनी आ रही है? सर 2 के बाद। सर 2 तो यानी कि 2 की आ रही है। ये यही रहने वाला है। 2 एंड अगर ये ऐसा रहा, अगर ये ऐसा रहा तो यूनिट डिजिट कितना होने वाला है? सर 9 9। और सर अगर ऐसा रहा तो 1, 1। ठीक है? यस। तो इसका मतलब अगर कोई 9 की पावर सर उल्टा 139 लिख दिया पूछेगा I फिर guess। उल्टे लिख दिया उल्टा लिख दिया तो था। उल्टा लिख दिया। ऊपर नीचे नहीं। ऊपर 1 आएगा, नीचे 9 तो आएगा। 1 आएगा, हाँ 1 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यानी कि 139 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑड है, सर डायरेक्टली वो बोल सकते हैं 9 आएगा। 9 सर आएगा 9 9। 9 आएगा ना, ऑड है। तो आप इसे यहाँ पर यस सर। डायरेक्टली इसे भी ऐसे भी तो बोल सकते हैं, इवन और ऑड। यस सर। यस सर। E1 में सर इवन पे 1 और ऑड में 9। ऑड में 9। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस यस सर। अच्छा चलो, यस सर। ये भी ठीक है। कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो जाए। तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। सर एक बार पीछे कर एक बार दीजिए। थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हम लोगों ने किया, 5 6 7 8 और 9, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पर सर पीछे करो। पीछे कर दूं एक बार, एक मिनट यस सर, रुको, एक बार पीछे। एक मिनट, चलो करो, देख लो। हो गया सर। हो गया, यस सर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर हम लोग अगर हम इसकी साइक्लिसिटी के बारे में बात करें तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं साइक्लिसिटी को, ठीक है? तो अगर मैं साइक्लिसिटी के बारे में बात करूं तो कितनी कितनी है? 2 की कितनी है भाई?
4 सर 4 4 3 की कितनी है? 4 सर 4 4 3 4 की कितनी? 2 2 1 1 सर और 4 8 में सर 4 सर 4 सॉरी 3 3 8 9 के लिए 2। सर 2 ठीक है। सर सर 8 8 3 है 8 के लिए कितनी है? 3 4 8 के लिए 3 कैसे है? 4 ही तो है सर 4 है ना, 4 8 4 2 6 8 4 2 6 सर 4 है। भाई 4 ही तो थी यार, ये तो रही। ये सर 8426 ठीक है ना? 8426। ठीक है, यहाँ ओके तक सर बात क्लियर थी। अच्छा, इसके बाद अपन लोगों के पास ये भी एक बड़ा सवाल है। देखो इतना तो समझ में आ गया, अब क्या लगता है तुम लोगों को यूनिट प्लेस याद करने की जरूरत है? नो 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 सर सर, नहीं है ना? डायरेक्टली क्यों? रिमाइंडर आएगा सर, उससे कोरिलेट कर लेंगे। क्योंकि तुम लोग उसी से कोरिलेट कर सकते हो, स्टार्टिंग की पावर से ही कोरिलेट कर सकते हो। सर जो पर वो पावर तो करने पड़ेंगे ना, जो क्या स्टार्टिंग के 4 हैं, मतलब जो यार, साइक्लिसिटी है। वो तो अब ऐसा है कि मेरे ख्याल से अगर थोड़ा मुश्किल हो सकता है तो इसमें हो सकता है और इसमें हो सकता है। बाकी तो मुझे लगता नहीं कि किसी और में इतना टिपिकल रहने वाला है। 7 की पावर 4 तक ही रहने वाला है, मतलब 7 की पावर वो भी 4 में ही होगा और 8 की पावर 4 में होगा। सर 7 भी इजी लेकिन है, करना तो पड़ेगा, 0 1 करना याद पड़ कर लेकिन लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही अपन को, और तो कोई चारा नहीं है ना? यस सर, लास्ट डिजिट को तो मल्टीप्लाई करना है। बस। अच्छा चलो, अब कुछ सवाल। 7 की पावर 1 2 3 4 5, बताओ जरा इसका यूनिट प्लेस कितना होगा? सर डन। सर 9। कितना? डन। सर 7। क्यों? 7 सर रिमाइंडर रिमाइंडर 1 1 है। सर रिमाइंडर 1 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? यानी कि यहाँ यस पर आप क्या बोल सकते हैं कि यस। यूनिट डिजिट जो थी आपके पास वो कितनी आ रही है आप लोगों के पास? 7 आ रही है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास जब आप लोगों ने इसको इसको डिवाइड किया इसकी साइक्लिसिटी से, इसकी साइक्लिसिटी थी 4, तो आप लोगों ने जब इसको डिवाइड किया इससे तो आपके पास रिमाइंडर कुछ समथिंग 1 आया है, इस वजह से आप यहाँ पे 7 बोल पा रहे हैं। अच्छा, एक और आपको दे रखा ही है, 4 की पावर आपको दे रखा है यहाँ पर 1। सर एक बार सर जब अभी क्लास खत्म हो जाए तो सर मुझे पिछली क्लास से 2-3 डाउट है, एक बार सर वो क्लियर कर दीजिएगा। ओके सर डन। सर बताओ कितना? सर 4 सर 4 4 है सर, क्योंकि ऑड है, जो पावर है वो सर odd ऑड है। नंबर है। अच्छा ऑर्डर एग्जैक्टली रिमाइंडर 1। आपको इसमें सोचना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर से जब 2 की बात हो रही थी तो ऑड इवन की बात चल रही थी, है ना? तो 4 की पावर 1 और 4 की पावर 2 पर ही हमें फोकस करना था। 4 की पावर 1 4 था और 4 की पावर 2 6 था। ठीक है, तो अगर ऑड आ रहा है तो फिर कितना आ जाएगा? पूरा 4 ही आ जाएगा डायरेक्टली, है ना? यस सर। सर इसमें हमें बस ये याद करना है कि किस रिमाइंडर पर कौन सा नंबर आएगा। बस ठीक है जी, ये हो गई हमारी साइक्लिसिटी और यूनिट डिजिट। अब इससे रिलेटेड और भी सवाल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो टाइम बचा है उसमें सवाल ही हो पाएंगे, वरना तो एक टॉपिक और था वो भी खत्म, 2-3 थे वैसे तो। कोई नहीं, खैर उस मेरा एक क्लासेस में डाउट भी थोड़ी। था सर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से। सर टोटेन फंक्शन पढ़ा दो। कौन सा फंक्शन पढ़ा दूं? बेटा वो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा खत्म। सर वो 2-3 जो टॉपिक बच रहे हैं वो सर अब आप नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मैं इस वीक में तुम लोगों की क्लासेस बढ़ा रहा हूँ, 3 क्लासेस। वैसे जनरली 2 क्लास होती हैं, तो 3 क्लास कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना? सर एक साथ ही, जैसे आपने एक बार एक साथ ही सर 2 ली थी सर, वैसा कर सर 2 दीजिए। क्लासेस कर सकते हैं सर एक दिन में। एक दिन में 2 क्लासेस, चलो ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें 2 क्लास कर लेंगे, ठीक है सर। ऐसा कर लें? ओके सर। सर ये तो सर वहाँ सर पर वो वो जल्दी 8 बजे, वो 8 बजे तक ही चालू हो जाएगी फिर, मतलब 8 बजे तक चल जाएगी वो। 4 बजे, यस 4 सर। बजे से कर लेंगे, मतलब 4 साढ़े 4 जितने बजे से भी तुम्हारी क्लास शुरू होती है। सर 2:30 बजे से कर लेना। 2:30 बजे से करना है? चलो वो तो टाइम बाद में देख लेंगे, बाद में। चार और भी काम, 2:30 और बजे भी नहीं काम सर, होते 2:30 बजे नहीं, 4 बजे से ही और करना। सर 12 बजे। और भी काम होते हैं, वो एक बार मैं देख लूंगा। आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोनों सर क्लासेस जो है वो मैं कब लगा रहा हूँ, ठीक है ना? उसकी सर टेंशन मत लो जल्दी तुम। करिएगा सर सर, 8 बजे तक मत चलाइएगा सर, क्योंकि भाई की भी क्लास होती है। भाई की भी क्लास होती है? यस सर, क्योंकि अब ज्यादातर टाइम हमारा 4:30 से 6 ही रहता है ना, तो इस हाँ वजह से हाँ, उनकी भी अब उनका भी टाइम फिक्स हो गया है। ठीक है, ओके। सर आप नहीं तो ऐसा कर सकते हो कि एक दिन तो मॉर्निंग में भाई एक दिन तो करना ही पड़ेगा ना अपन को। सर 3 बजे से शुरू कर दीजिएगा, अगर 2:30 बजे में दिक्कत सर है तो। आप ऐसा मॉर्निंग में कीजिए ना, कर सकते हैं। मॉर्निंग में ले लीजिए क्लास अर्ली मॉर्निंग। को ले लेना, सर बच्चों की सर स्कूल की क्लासेस भी चलती है, मॉर्निंग में नहीं होता है।
सर Yes, संडे sir. को ले लेना सर। ये सर संडे को आप ले लेना। संडे को ले लेना सर, छुट्टी भी होती है ना उसके। संडे को चल जाएगा। संडे को चल जाएगा भाई? यस सर, संडे को छुट्टी है। यस सर। सर चलो ठीक लास्ट के जो 3 टॉपिक है सर उनमें 2 क्लास लगेगी? भाई बिल्कुल लग जाएंगे उसमें, क्योंकि उसमें सवाल करने हैं बहुत सारे, और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक भी थोड़ा सा हट करके है, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझनी है, और उससे थोड़े घुमा फिरा करके क्वेश्चन जो है वो हम लोगों को ट्राई करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो जो टॉपिक है वो इस तरीके से समझ में नहीं आएगा अगर थोड़े सर बहुत ये मतलब टिपिकल क्वेश्चन ट्राई नहीं करेंगे। ये हम हाँ एनटीएस सर। पढ़ रहे हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे सर हो? वो क्वेश्चन जो सर बोलो। लास्ट के जो 3 टॉपिक है सर वो एनटीएससी में तो नहीं आते? ये एक्चुअल में बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आप लोगों को सर ओलंपियाड एक में आते हैं। कंबाइंड, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिन लोगों को, जिन चीज़ों को सबको कवर करना है, तो हर एक चीज़ को कवर करने के लिए एक पर्टिकुलर सिलेबस है, जिसमें अगर आप ये वाला सिलेबस कर लोगे तो आप लोगों को कहीं और इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल जस्ट सिर्फ इस सिलेबस से ही सारी की सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हैं। सर ये सारे टॉपिक सर जो मॉड्यूल में और गिवन है बाकी ना? और बाकी जो हैं, बाकी जैसे मान लो अगर तुमसे ये बात की जाए कि कोई अगर जाकर के वेबसाइट से किसी का सिलेबस देख रहे हो तो उसके ऊपर बिलीव मत करना, क्योंकि एनटीएससी तो ये बोलती है कि वो एनसीईआरटी से देगी, तो सर एनटीएससी का कोई सिलेबस पक्का नहीं होता। वही तो, पक्का कुछ भी नहीं होता उनका, तो वो मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि बताएंगे कुछ और देंगे कुछ, और फिर Yes. नंबर आएंगे कुछ। सर वो लोग रीजनिंग बहुत देते हैं सर, रीजनिंग भी कवर करेंगे अभी हम फिर। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग भी कवर करेंगे, टेंशन मत लो। ओके सर। सर रीजनिंग भी सर कवर वैसे करेंगे, मतलब काफी एसएसटी थोड़ी हार्ड रहती है। यस सर, एसएसटी पे इवन पता है एसएसटी पे ज्यादा जोर रहता है उनका, एनटीएससी वालों को तो खास करके यस ज्यादा सर, जोर एसएसटी पे बहुत ज्यादा है। सर एसएसटी लेकिन के लिए जो पिछले साल का पेपर था ना उसमें ना हाँ। बहुत रीजनिंग थी, मतलब उसमें ज्यादातर नहीं, focus रीजनिंग का तो पेपर भी अलग से ही होता है ना, तो वो उसके सर ऊपर दो तो बहुत सेट ज्यादा पेपर होते हैं, मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा जोर देते हैं वो। सर रीजनिंग तो सर वैसे भी आसान है। नहीं, रीजनिंग तो देखो पता है, लेकिन पिछली बार सिर्फ रीजनिंग ही रीजनिंग थी। रीजनिंग में स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के Yes, लिए है sir. कि एक बार चीज और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं, मतलब एक अगर सही मेथड से अगर हम लोग शुरू करें, जैसे मान लो कि रीजनिंग के भी बहुत सारे ना चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग टॉपिक के ना चैप्टर्स होते हैं। यस सर, वर्बल सीरीज, नॉन वर्बल। तो बहुत सारे हाँ उनके ट्रिक्स होते हैं, अगर आप ऐसा हाँ तो उसे ना उस टाइम के हिसाब से ही सीखना होता है। वैसे ऐसे नहीं कर सकते अपन लोग, जैसे मान लो कि मतलब जैसे हम लोग अगर आईक्यू से लगाएं तो बहुत बार पका दी सबने एक साथ बोल के, अच्छा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जैसे ऐसा लगता है कभी कभी कि हम लोगों को लगता है कि कुछ क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको लगता हो कि नॉर्मली सारे सॉल्व हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। मतलब हर क्वेश्चन का ना मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है, हर एक चीज का अपना अपना पर्टिकुलर तरीका है, तो इसलिए चैप्टर अगर इसे चैप्टर वाइज भी करोगे ना तब ज्यादा अच्छे से कवर हो पाएगा। जैसे अब इसमें है, जैसे ये वाला चैप्टर जो अपन कर रहे हैं, जैसे रियल नंबर कर रहे हैं, अगर तुम इसे इसमें नंबर थ्योरी जोड़ने लग जाओगे ना तो नंबर थ्योरी एक अलग सी चीज बैठ जाएगी, पता है तुम्हें? मतलब सिर्फ तुम ये नहीं सोच Yes, sir. कि ये करके तुमने नंबर थ्योरी कर ली या तुमने नंबर थ्योरी करके ये वाला कर लिया, सबकी अपनी अपनी जगह है और हर एक चैप्टर की अपनी अपनी हुआ है। नारायण Yes, sir, नंबर थ्योरी तो एक मिनट रुकना जरा, क्या हुआ नारायण? सर ये क्लास में सब बच्चे एक ही साथ बोलने लगते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। वो एक पॉइंट पे बोले थे यार, वो एक लेकिन पॉइंट सर पर फिर बोले भी थे। आप हाँ। जो बोलते हैं वो सुनाई ही नहीं देता है। सर अच्छा। बाकी बच्चों की आवाज पूरे मतलब सर पूरे क्लास में सुनाई देती रहती है। चलो ठीक है, यहाँ तक मुझे ये बात बताओ सब लोग यार, यहाँ तक की सारी बात सब लोगों को क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे थे यार, अपने डाउट्स पूछ लो और फिर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास के लिए मैं टाइमिंग मैम से बात करता हूँ एक बार कि कब सर की या फिर टाइमिंग हो आप सकती नेक्स्ट वाली है, क्लास मैं में कोशिश सर करता हूँ। पहले आ जाएंगे? कितने पे? हाफ एन आवर? हाँ सर, मैं उसमें पूछ लूंगी आप। चलो ठीक है, मैं उसमें बता देना आप 4 बजे। मैं 4 मेरे बजे पास 4:30 बजे ना रख के 4 बजे रख लूंगा क्लास। सर अगर आप 4:30 बजे की क्लास रखेंगे तो सर प्लीज 4 बजे आ जाइएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ओके सर मुझे भी सर एक क्वेश्चन में डाउट था तो सर मुझे पूछना था, तो सर मैं अभी पूछ लूं या फिर नेक्स्ट क्लास में आप बता देंगे? आप अगर आप लोगों के जिस किसी के भी जो कोई भी डाउट है आप लोग मेरे से, मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो आ जाऊंगा मैं 4 बजे। आप लोगों को जो डाउट पूछना हो आप लोग मेरे से डाउट पूछ लेना,
बट ठीक है, क्लास तो 4:30 की होगी ना वैसे। क्लास 4 सर की मुझे एक 4:30 की होगी, क्वेश्चन लेकिन आप लोग पूछना 4 बजे आ जाना जिसको डाउट पूछना है, जिसको भी डाउट पूछना है, ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि है। मेरी ओके क्लास है एक्चुअल में, ठीक है, तो इस वजह एक से। बार ये हाँ बोलो बता दो कि टेस्ट के बोलो। डाउट के लिए आप सेशन टेस्ट के कैसे डाउट के लिए, टेस्ट के करोगे? डाउट के लिए तो मैंने एक्चुअल में मैं एक क्लास एक्स्ट्रा मैंने इसलिए बढ़ाई थी, लेकिन आज वाली क्लास मुझे लगता है कि हमारी काफी ज्यादा वेस्ट हो चुकी है, ठीक है, इस वजह से मुझे एक क्लास और, तो मैं नेक्स्ट वाले वीक में भी एक क्लास और बढ़ा लूंगा, ठीक है ना। तो तुम लोग सॉरी क्लास की सर। टेंशन मत लो, चाहे मुझे कितना भी एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े, तुम उसकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत, तुम बस एक चीज की टेंशन लो, तुम्हें चीजें जो है वो समझ में आ जाए। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद उसे चीजें समझ में नहीं आ रही, एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम ही तो लगेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, यही रीजन था जब मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, कि अगर कोई भी चीज इसको ऐसी लग रही है कि हम लोगों को यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, हालांकि कोई बात नहीं, फिर भी अपन लोगों का यहाँ पर आज एक ऐसा टॉपिक था जो क्लास में डिस्कस होना भी चाहिए था, उसके ऊपर टाइम लग गया, बट खैर कोई बात नहीं, इट हैपन्स, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आगे से अपन लोग इस चीज के ऊपर और ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे, और बाकी सब लोग भी ध्यान रखेंगे कि सर क्यों ना हम इसको वहां पर डिस्कस कर लें। ऐसा तो है नहीं तुम में से किसी के ऐसा हो कि किसी की बात ना मानी जाती हो, सब लोगों की बात सुनी जाती है ना भाई। यस सर। क्या था यार, कोई कुछ कह रहा था मेरे ख्याल कमेंट्स में, कोई कुछ कह रहा था अभी, जोशना ने कुछ लिखा था, एक मिनट में देखें जरा क्या बोल रहे थे। कह रहे हैं कि मैम गाइड्स में सेक्शन में एनसीईआरटी और अदर बुक्स, बट उसमें एक भी एक्स्ट्रा बुक नहीं है। ओके, स्टडी मटेरियल है, सौभाग्य, सौभाग्य ये मैं कह सर रहा हूँ मैं तो पूछ रही थी कि मतलब उसमें लिखा तो है बट है नहीं कोई भी, तो आप अपलोड करेंगे? मतलब अभी वो ऑन प्रोसेस है या फिर वो अभी ऑन है ही प्रोसेस है, नहीं? बस जस्ट होने वाली है वो, ठीक है, ओके काम चल रहा है कोई बस, ठीक है। तो डीपीपी डीपीपी मैं अभी थोड़ी देर में भिजवाता हूँ, थोड़ी देर में नहीं, कल सुबह भिजवा पाऊंगा, कल सुबह, ठीक है। ओके। बाय टू ऑल ऑफ यू, और इस वीक में 2 क्लास होंगी, नेक्स्ट वीक में फिर से 2 क्लास होंगी, ठीक है ना, मतलब 3 क्लास होंगी नेक्स्ट वीक। यस सर। ओके सर। गुड इवनिंग बाय टू सर। ऑल ऑफ यू। शर्मा के हॉट्स नहीं हो पाते मुझसे। नहीं हो पाते सर। ये बड़ी गलत बात है, तुम्हारे हॉट्स में हो यस पा रहे सर। उससे। आरडी सर शर्मा लाइक तो यार अपन लोग कर चुके हैं। ये सर कर तो चुके हैं, लेकिन सर हॉट्स क्वेश्चन है सर, वो नहीं हो पाते सर, बाकी चलो सारे कोई हो बात जाते नहीं, हैं नेक्स्ट आराम से। क्लास में डिस्कस करते हैं फिर कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, एक बार लेकर के आओ, सब लोग देखते हैं, जो जो नहीं हो पा रहे हैं तुम्हारे, सब लोग खींचते हैं, नहीं तो एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप पे डालो। एंड सर एक बात और बोलनी थी बोलो। सर, जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना सर, आप टाइम मतलब सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो सर जो बच्चे पहले जवाब दे देते हैं आप क्वेश्चन आगे तो बढ़ा बेकार देते हैं। क्या तो कर देते हैं? सर जैसे 2 बच्चों ने जवाब दे दिया तो सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। सर सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो सर थोड़ा सा टाइम दे दिया कीजिए। सर इम्प्रूव कर रहे हैं बट सर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, धीरे धीरे करके। कुछ बच्चे ऑलरेडी फास्ट हैं, कुछ नहीं होते। ओके 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 मोक्षिका, ओके मोक्षिका, सर। ध्यान रखूंगा मैं इस बात का, ठीक है। ओके सर। हाँ, और बोलो, कोई कुछ कह रहा था, बोलो। सर सर। मेंटेनेंस भी तो हो सकता है ना सर, रियल नंबर्स पे। सर सीबीएसई जितना हमने कर लिया सिलेबस। समझा नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। सर पीपीटी अपलोड करा दीजिएगा। हाँ ठीक है, कोई बच्चा अभी कुछ कह रहा था, क्या सीबीएसई क्या? सर मैं कह रही थी सर मेंटी क्विज हो सकता है ना सर, जितना रियल नंबर्स पे हमने सिलेबस कर लिया। हाँ हो सकता है। सर करवा दो तो। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ मेंटी क्विज। मुझे बताओ, सारे के सारे बच्चे आओगे ना? यस सर। यस सर सर। पिछली बार भी सर तो आए थे। मेंटी में तो फिर अभी ये वाला सर जो पिछली बार टॉपिक भी है ये आते भी थे। आएगा। ये वाला टॉपिक नहीं आएगा मेंटी में, बोर्ड्स वाला करवाएंगे, एक एक पहले मेंटी बोर्ड्स वाला होगा। बताओ यस सर। कब यस रखें सर। फिर? सर रात टाइमिंग अभी डिस्कस कर लेते जब पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाए तब रख लेंगे। यस यस सर सर प्लीज चल रहे सर, उन्हें कंटिन्यू कर लेते हैं। सर सर। मजा आता है। बोर्ड्स वाला तो खत्म ही हो गया। बोर्ड्स वाला रख लेते हैं। इवन मैं ये कहता हूँ कि बोर्ड्स वाला जो है वो, तुम लोगों की स्कूल की क्लासेस सुबह होती हैं, है ना? यस सर। छुट्टी पड़ रही है, समर वेकेशन। यस सर समझ। अभी तो समर वेकेशन है, तो सुबह कर सकते हैं हम लोग, दिन में 1-2 बजे कर सकते हैं क्या? यस यस सर। सर। बिल्कुल सर रेडी। सर जो 11 रेडी बजे है? करते हैं सर उस टाइम पे कर लेंगे जो आप एक करते हो। चलो सर 1-2 कल बजे सुबह नहीं। सुबह 11 बजे, सर जो एक चलता है सर आपकी क्लास एक्टिविटी की क्लासेस, तो सुबह 11 बजे कर लें क्या फिर? सर उस टाइम तो स्कूल की क्लास चलती है सर, आपने 2 बजे देखा था वो सही था। 2 बजे स्कूल का? की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। लेकिन फिर तू, अगर मैं 3 बजे रखता हूँ तो फिर उसके बाद 4:30 से तुम्हारी क्लासेस शुरू होती हैं। हाँ तो 3 से 4 में खत्म हो जाएगा, तो रख लेते हैं कल एक 3 बजे, बताओ।
यस सर रात को रखो Yes, sir. 10 बजे। सर रख लो। सर कल नहीं ठीक सर है। परसों रख लो प्लीज। सर रात को 12 बजे। हाँ ये देखो रात को 12 बजे। कौन था ये? शायद होगा ये। चलो शायद सुनो, नहीं था, आदित्य। सर देवांश। आदित्य था। अच्छा सर आदित्य। चलो ठीक है ठीक है। परसों रख लो। सर शाम परसों? को मत लेना 12 बजे। सर कल नहीं हो चलो पाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है 3 ठीक बजे है रख ठीक लेते है। हैं। टेलीग्राम सर कल सर कल 3 बजे, कल 3 टेलीग्राम बजे। पे बस चुप चुप सर चुप टेलीग्राम पे बता देना। चुप। कल 3 बजे ठीक है। बात खत्म, बात खत्म, टॉपिक परसों ओवर। नहीं हो कल पाएगा। मिलते हैं अपन लोग, मिलते ओके हैं अपन सर। लोग। सर परसों नहीं हो सर पाएगा। सर मेरी बात सुन लो। ओके सर, गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, बाय। बाय। बोलो बाय सर। सर।